गुड इवनिंग उत्तराखंड, शुभ संध्या। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हमारे सामने हमेशा हमारी जो मातृशक्ति है उन्होंने उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। चाहे वो गौरा देवी हो, चाहे वो माई टिंचरी माई हो, और चाहे हमारी आज की मेहमान हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएं जब जब उन्होंने किसी भी क्षेत्र में काम करने की ठानी है तो सक्सेस भी हुए हैं और उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। जब आज जो हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं और जिनका आप सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने जब प्ले किया तो दुनिया के सबसे बड़े थिएटर एरेना जिसको ब्रॉडवे कहते हैं वहां प्ले किया। जब डांस किया तो पूरी दुनिया में अपने डांस का डंका बजा दिया। जब उन्होंने कोरियोग्राफी, जब उन्होंने डिजाइनिंग की तो उन्होंने डिजाइनिंग में नए नए जो मकाम होते हैं वो हासिल किए। तो एक ऐसी महिला जिसने हर क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने कदम रखा वहां वहां कुछ न कुछ मानक स्थापित किए हैं और हम सबको आज उनसे मिलकर बहुत ही गर्व होगा। वो है हमारी ज्योति नेथानी तोमर मैम, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पेज पर, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप पेज पर आए। बहुत लोग कल जब हमने अपडेट किया था तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे थे, तो बहुत बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा आपसे ही जानना चाहूंगा अपने बारे में, थोड़ा जो बाल्यकाल है आपका, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पले बड़े और कहाँ शिक्षा हुई, थोड़ा इस बारे में बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। पैदा तो बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। एंड पिताजी मेरा यखी आ गया है। हैं तो हम पौड़ी गढ़वाल से चाहो एंड चदार पाली से। तो पिताजी एक आ गया है, पर पिताजी एक 1950 में आ गया है। तो वहाँ के बाद पिताजी एक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर एंड डॉक्टर शशि शेखर नैथानी। और वहाँ के बाद हम सब भाई बहना यखी बम्बई में पल्या बढ़िया। पिताजी को खास बोलना चाहूँ कि हम थे पढ़े जो हिंदी मीडियम से करना चाहें। वाकू कारण यो छो कि पिताजी बोल कि बचपन जो वो वापस लौट के नहीं आंदो। तो यार ये बहुत जरूरी है कि हमारी पढ़ाई हमारी अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है, वामा हुआ तो ज्यादा बेहतर डालो। तो यार हम सब भाई बहनों की पढ़ाई एजुकेशन जो हिंदी मीडियम से हो, कॉलेज ऑनवर्ड सब इंग्लिश मीडियम भेज गया सब। तो जी मैं आज एक लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी महिला जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, जिन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिन्होंने जी सिनेमा अवार्ड पुरस्कार जीता, जिन्होंने टॉलीवुड के अवार्ड जीते। तो ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है आज जिन्होंने आपने नहीं जीता हो। और उत्तराखंड की गरिमा को उतने बड़े बड़े बैनरों तक, उतने बड़े बड़े मंचों तक ले जाने का आपको श्रेय है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि मैं पहले ही बता दूं कि एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं और बात करेंगे हम बाद में उन सब का भी, लेकिन आज हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे, थोड़ा गढ़वाली थोड़ा हिंदी। आज गढ़वाली में वैसे तो तोमर मैम को पूरी गढ़वाली आती है, अच्छी खासी गढ़वाली आती है, उनके मुंह से गढ़वाली की जो मिठास है वो सुन के हम सब लोग खुश भी होंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंदी में भी आज हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बचपन में जब मैं थोड़ा कुछ पढ़ रहा था और कोशिश कर रहा था कुछ आपके बारे में और कुछ जानने की, तो बचपन में एक लड़की जो सपना देखती है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी और उसके लिए तैयारी तो आईपीएस ऑफिसर जो बनना चाह रही थी और जो उसके लिए लायक थी, जो उसके लिए कोशिश कर रही थी, फिर आप ये डांसिंग के क्षेत्र में, ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कैसे आए, थोड़ा इस बारे में आप बताइए। एक्चुअली ये बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज बचपन से मेरा रुझान मार पिटाई में भी रहा है बहुत अच्छा से। अगर कभी उन तो बंबई में ऐसी कोई नौबत आती नहीं है, लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, पर अगर कभी कोई बहस वहस हो जाए तो मैं मौका नहीं छोड़ती थी एक दो हाथ लगा देने के लिए। पर मैं पौने 4 साल की थी, तो सबसे बड़ी मेरी दीदी डॉक्टर मंजुला ढोंडियाल, वो कथक सीखनी थी। सो यो हमारो सौभाग्य कि माँ पिताजी जन बोलती ना
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। मतलब अगर एक मनुष्य में साहित्य और संगीत और यूं शास्त्र को साम्य नहीं च तो वेमा और एक पशु में कोई फर्क नहीं च। तो हम सब भाई बहनों को बहुत बड़ो सौभाग्य च कि हम थे जब एजुकेशन भी इदगा अच्छु मिल, तो साथ ही साथ हमें इन सारी चीजों का जिसको जो कला सीखनी थी, माँ पिताजी ने ये पूरी पूरी कोशिश की कि ये हमको सिखाया जाए। तो दीदी जब मैं छोटी थी तो मेरी सबसे बड़ी, मेरा घर में छठा नंबर है जी, तो सबसे बड़ी दीदी तब कथक सीख रही थी, तो उन्होंने 14 साल कथक सीखा है। तो जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, गुरुजी खिलाते थे, तो पिताजी ने छोटे छोटे घुंघरू हमारे लिए बनाए हुए थे, तो वो पहन के साथ में हम भी खड़े हो जाते थे। मैं तो मेरी पहली डांस की गुरु जो मैं बोल सकती हूँ वो मेरी सबसे बड़ी दीदी थी। और उसके बाद डांस पैरेलली, मतलब स्कूल में जब भी कोई एक्टिविटी है, शोज वगैरह है, तो मैं डांस में ही ज्यादा रुचि लेती थी। लेकिन साथ में हमेशा एक ये था कि कुछ ऐसा करना है कि जो आसपास गड़बड़ वगैरह कुछ भी हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर सके और उसको उसमें कुछ चेंज ला सके। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो किरण बेदी को देखा, तो शी वॉज माई आइडियल की किरण बेदी के जैसे बनना है, पुलिस ऑफिसर, वो वर्दी इतनी खूबसूरत सब। तो ये सब सोचने के बाद पिताजी माँ से भी बात होती थी, घर में भी होता था कि भाई हमको जो है कि मैं आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो पिताजी माँ सब कहते थे हाँ ठीक है, पहले ग्रेजुएशन कर लो। इन 2012 पिताजी रिटायर हुए। 1985 में जब पिताजी रिटायर हुए तो पिताजी ने डिसाइड कर कि अब जो हम शायद कोटद्वार में जाके सेटल हो जाओ पोस्ट रिटायरमेंट। सो तो मारो ग्रेजुएशन जो छो वो इनमें मारो गढ़वाल से पहलू परिचय छे कि ग्रेजुएशन मारो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में टेक तो वक्त में गाँव वक्त में जाबू छा। तो वेरी फ्रैंकली फॉर मी इट वाज ह्यूज डिफरेंस ऑफ कल्चर। बम्बई में हम लोग को जो तौर तरीका छायो कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं से मतलब ये होचे कि आप जब भैर जाना छो तो आपको क्या व्यवहार च आसपास का लोग उदगर सब कुछ, जबकि कोटद्वार में जरस अलग तरीके से छायो। तो वखम गो ग्रेजुएशन वे वापस आओ, देन आई वाज लाइक कि ठीक जब मैं पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश, तो एक दिन पिताजी तब शादी से बैठा के समझे तजुर्बा देख बेटा इंच कि जय परिवार से तू बिलोंग करते, हम बहुत ईमानदार लोग छो। यो पहाड़ी लोगों की खासियत कि हम झूठ बोल नहीं सकता और करप्शन खून में नहीं च हमारा। अब तू पुलिस ऑफिसर बनना चाहनी छे, बहुत कठिन हूँ यो सब ट्रेनिंग वगैरह जो सब कुछ भी च। और तब तक मेरा चचा जी का नाना जो अहमदाबाद रहता है वो ऑलरेडी ही हैड बिकम अ पुलिस ऑफिसर, तो हम उनकी चिट्ठी आनी देंदी थी तो देखना रहता। तो पिताजी बात देख बेटा तू जो काम करना शुरू करी, तो मीठे मालूम च कि तेल करप्ट ऑफिसर तो बढ़नो नहीं च, पर वालू यो कि त्यो से काम करवाना है। कोई परिवार का लोग है जो तेरी बहनी छी उलच उन there are people who will approach them, who will trouble them and they will blackmail you. तो क्या तू यहाँ थे फेस करना का तैयार है? जी। तो मीठा बहुत दुविधा की ये बात है और मैं यहाँ का विषय में सोच रहा हूँ शुरू कर कि क्या मैं यहाँ का एक्चुअली क्या मैं एक वो जो सिस्टम च मैं वहाँ को हिस्सा बन सकूँ या क्या मैं विल आई बी एबल टू फाइट इट आउट। और तबर इन है कि मेरी एक 11th में जब मैं छायू तो हमारी डांस कोरियोग्राफर थे, सो उन मिखा तब बोलो छायू कि ज्योति जब भी तुम मेरे डांस के ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो मैं बोल छा माँ पिता जी पूछे जो उन बाल की नहीं, जब तक ग्रेजुएशन नहीं वालो प्रोफेशनली क्या भी चीज नहीं, पहले पढ़े जरूरी जब ग्रेजुएशन क्या है। तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट उबरी हुई और उनको मिला पोस्ट कार्ड आज दिन तक मेरे पास उनको पोस्ट कार्ड शी सेंड मी अ पोस्ट कार्ड सेइंग दैट ज्योति तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया होगा और अगर हो सकता है तो अब तुम आकर के मुझे ज्वाइन कर लो। तो मेरे माँ पिताजी ने बताया दे वर लाइक कि हाँ तू ज्वाइन करना चाहती तो क्या थे। तो देन आई गॉट इनटू दैट डांसिंग एंड देन आई जस्ट फेल्ट कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट, दिस आई प्रेफर मोर सो वो जो मेरो डिलेमा चलनो छायो और जो पिताजी जन्म समझायो च और सब बात हुई च तो कखे में एक मिता इन महसूस है कि नहीं इट विल बी बेटर कि
I choose dance over being an IPS officer. And then तब मैं MA join कर, हिंदी से MA पिताजीलाल MA कर लिया, तो मैं MA join कर, and that's it. That's the story. तो ये मैं पर सब लोग ते बताना चाहूँ कि जिथे बहुत लोग आपते देखना मैं बताना चाहूँ कि 9 बहनी और 1 भाई, एक नथानी परिवार हम ते हमारा उत्तराखंड ते हमेशा मुंबई में जिन रिप्रेजेंट करी, वही परिवार भी उन्होंने ज्योति नथानी तोमर मैम। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आज कि मैं सर्च कर रहा था नेट पर और मैं कई कोशिश किया कि मैं ढूंढ पाऊं ये बात, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि जब मैं सबको ये बड़ी गंभीरता से सुनना भी चाहिए कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा प्ले का थिएटर है तो उसे मतलब एक ओपन थिएटर अगर हम बात करते तो लंदन में कुछ हैं, कुछ इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के जो कला मंच होते हैं, जो रंगमंच हैं, जो नाट्यशालाएं हैं, वो बहुत फेमस है दुनिया में, ओपेरा हाउसेस। कुछ ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउसेस हैं। और अगर हम दुनिया में सबसे बड़े एक नाटक एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो है ब्रॉडवे, यूएस का ब्रॉडवे। दुनिया में अगर कोई आदमी यूएस जाना चाहता है और जो थोड़ा बहुत नाटकों में रुचि रखता है तो वो ब्रॉडवे जरूर जाता है। और जब मैं ये इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि गढ़वाल का कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने ब्रॉडवे में कभी कोई नाटक किया हो, तो मुझे नहीं मिला सिवाय एक के, और वो है ज्योति नथानी तोमर मैम। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक प्ले, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपने एक प्ले किया मुंबई में, महाराष्ट्र में शायद वो प्ले था, गुजराती में, ईवा मुंबई मां चला जाए, एवा मुंबई में चाल जाइए। जन पिताजी बोलता छाया आस पड़ोस में गुजराती छाया, राजस्थानी लोग छाया, मराठी तो हमारी 10th तक पढ़ी, तो वी गॉट ऑल फ्री ट्यूशन। सो सब यू भाषाओं में हम बहुत सभी लोग फ्लुएंट छो, गडोली ड्यार में बोलता ही छो, हिंदी, इंग्लिश, and then comes Gujarati, Marathi, Rajasthani. I stayed in Calcutta, तो एक तो बांग्ला बोलते पारी और पंजाबी जस्ट बहुत समझ में आ जान। तो गुजराती में फ्लुएंट होने का कारण तब ये गुजराती प्ले कारो छायो। सो इट वाज अ गुजरात का ये प्ले करने के बाद आपने ब्रॉडवे में प्ले प्रेजेंट किया। मतलब ब्रॉडवे जाना देखना ही सपना है और प्ले करना। और मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी अधूरी जानकारी हो, लेकिन मैंने कई आज इंटरनेट पे सर्च किया दिन भर कि मैं देखूं कि गढ़वाल का कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसने ब्रॉडवे में प्ले किया, और आपने एक म्यूजिकल प्ले ब्रॉडवे में दिया। तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से हमें बताइए प्लीज, कैसे आपकी जर्नी थी, क्या प्रेजेंटेशन हुआ वहां पर जी। एक्चुअली एज आई सेड, बचपन से कला का क्षेत्र में आई वाज ऑलवेज इनटू डांसिंग, सिंगिंग। ड्यार में जब भी गाना वगैरह, माँ बहुत बढ़िया गान, पिताजी भी बहुत अच्छो गाना चाहे, तो जब सब गाना वगैरह की बात होनी चाहिए तो सब गाना चाहे, तो हम कोरस सिंगर्स। सो जब वहाँ के बाद यो मेरे ग्रेजुएशन के बाद mean really much आयो, and then I joined the Gujarati group छा, वो जो डांस को मम्मी परफॉर्म करना शुरू कर। तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी वसुंधरा मेहता, so in 88 her daughter said that मेरे पास उनका जो फ्रेंड था तो फिरोज अब्बास खान, उनका भी प्ले चल रहा है मुगले आजम म्यूजिक, जो बहुत सारे सब लोगों ने देखा है। तो वो एक प्ले बना रहे थे एंड उन्होंने कहा कि हम लोगों को डांसर्स चाहिए जो जैज स्टाइल में डांसिंग कर सकती हैं। सो वसुंधरा जी ने मुझे पूछा कि ज्योति जैज स्टाइल का डांसिंग है, तुम करना चाहोगे? सो आई सेड यस, एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल, व्हाई नॉट। सो व्हेन आई वेंट देयर फॉर द ऑडिशंस फॉर दैट प्ले, तो Arshad Varsi, that time it was Arshad Varsi had done the choreography for that play, Eva Mumbai mein chal jaye. So now dancing to was like patapat ho gaya, and I started going for the rehearsals. Second day I saw Tawfiq Qureshi and Piyush Kanoja walking in the rehearsals, and I was like, what are they doing? Because उठे तो हम बचपन से जानता छाया, तौफिक जी मेरी बड़ी बहन का क्लास में छाया, तो वो हमारा ड्यार में उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब को सबसे छोटा बेटा छे, तो वो ड्यार में आंदा छे, मेरी दीदी दगड़ संगीत में तबला का रियाज करें। तो उन लोग लाखवाल की, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ ये इसके लिए आई हुई हूँ। तो बात क्या है, हमने इस प्ले का म्यूजिक दिया हुआ है। तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी। सो देन दे टोल्ड फिरोज भाई कि अरे आप
जानते हैं, and then they said कि ये we know her family and she's such a good dancer and everything. So फिरोज भाई said कि हाँ मैं देख रहा हूँ इसको, 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, and I have something to ask her कि ज्योति would you like to act? And I said फिरोज भाई मैंने एक्टिंग तो कभी भी नहीं की है, मैं हमेशा डांसिंग में रही हूँ. So तौफिक भाई was like कि ये डांस के अलावा एक्टिंग तो आप सिखा लेंगे लेकिन ये गाना नहीं गा सकती है. So फिरोज भाई said कि नहीं कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे उसको, कोशिश करेंगे, गाती तो होगी थोड़ा बहुत, मेरे पास मैं कोरस सिंगर हूँ. तो वहां के बाद तब नेक्स्ट डे वी मेट एंड ही गेव मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड कि गुजराती पढ़ लेती हूँ. आई सेड हाँ गुजराती पढ़ लेती हूँ, लिखना नहीं आता. तो ही सेड पढ़ लो. तो जो डायलॉग शाहबाल की देखो आप कैसे पढ़ोगे इसको, आप बताइए कैसे पढ़ना है. तो नहीं नहीं जी लाइंस पढ़ो और जैसे बोलना चाहो उसको उस तरीके से बोलो. तो वे टाइम में उल मिटे सेकंड लीड ऑफर कारो चाहो एंड दैट कैरेक्टर वाज some shades of that character was similar to myself. So I read those lines the way I would speak and he was like बिल्कुल सही यही तो है. तो वे वाला कैरेक्टर में एक रैप सॉन्ग छायो. तो this is I'm talking about in 1990. So rap was like really very new and गाना was not my forte. So तौफिक कुरैशी तौफिक भाई ने वो बाकायदा रिकॉर्ड करके दिया और उन्होंने कहा कि ये इस पर रियाज करना. तो 2 शो तो हमारे उस तरीके से हुए. उस वक्त रेणुका शाहने वाज डूइंग द लीड in that play. 2 शो के बाद certain things happened and फिरोज भाई decided to change the complete cast. And then he said कि नहीं मुझे एक नई लड़की चाहिए जो गाए भी, डांस भी करे और एक्ट भी करे, जो लीड करेगी इसका. And he kept looking for people, he couldn't, and then उन्होंने कहा ज्योति आप करेंगी. And I was like फिरोज भाई मैं गाना नहीं गा सकती. So he said कि it is my responsibility, मैं हमारे जो हैं उनके पास में भेजूंगा और आप रियाज कीजिए. तो मैं उनके पास बाकायदा जाती थी, सीखती थी. It was not my scale, still उन्होंने सिखाया, रियाज हुआ 1.5-2 महीने तक बाकायदा जाकर के सब. और जब हम ये प्ले करना शुरू किया तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट. आई थिंक वो प्ले अपने टाइम से 20-25 साल आगे था. MS सत्यू जी ने उसकी सेट्स डिजाइन किए थे, तापस सेन ने लाइट्स की थी और ब्यूटीफुल सेट्स. हम करीब 36-37 आर्टिस्ट ऑन स्टेज आते थे. हमारे माइक्रोफोन, अब तो बॉडी माइक्स आ गए हैं, उस वक्त माइक्रोफोन सेट पे पीछे छिपा के लगे हुए रहते थे. तो जब भी हमारा सीन होता था तो सीन के बाद में जब गाना है तो हम ना सुरुक के जाके लुका के माइक उठा लेंदा छाया, तब माइक पकड़ के गांदा छाया. सो म्यूजिक रिकॉर्डेड छाओ बट सिंगिंग वाज लाइव एवरी टाइम. So after some 65 shows हम लोग का ऑफर है कि USA शो करना पड़ा. So then Firoz bhai agreed. So then he said since we are going there, then why not record this music and even distribute the cassette of this music. So then हम लोग तो बाकायदा स्टूडियो में जाके हमारा सब गाना भी रिकॉर्ड करी और जब हम लोग ब्रॉडवे स्ट्रीट में परफॉर्म करना पे हम लोग गाया था तो हम लोग को तब वो म्यूजिक ऑडियो कैसेट भी रिलीज करवाई छे. So it was like जब वखम छाया हम ऊपर रियलाइज नहीं भाई. Of course वखम का वो सब गुजराती लोग और वो मंडल का लोग और आंदा चैन they were like really happy. अच्छा आप लोग वाकई लाइव गा रहे हैं और अच्छा एक बार फिर से गा के सुनाइए. अच्छा हमको that kind of queries were there. So वो सब कह के जब वापस बम्बई आऊं तो तब DD1 और DD2 आ गो छो. तो न्यूज चैनल पर एक फोन है कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्ले जो फ्रॉम इंडिया विच इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन ब्रॉडवे स्ट्रीट. सो इंटरव्यू लेना एंड देन इट हिट अस दैट वाओ हम लोग इतना बड़ा कुछ करके आए हैं. बट देन अगेन यह मी अपना आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मंदू कि माँ पिताजी की अपब्रिंगिंग ही नहीं रही कि उन कभी भी हम थे हमारी जो भी सफलता थी वहां से हम थे इन तड़ी माणों ने सिखाया, वहां से हम थे नम्र हूँ विनम्र हूँ सिखाया. सो जो कुछ भी रास्ता में कुछ भी सफलता मिले तो सबसे पहले तो माँ पिताजी को ही मन से धन्यवाद हमारो निकलत की उन हम थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग गर्ल्स उन्होंने हमको ये पॉसिबिलिटीज दी कि हम ये चीजें कर सकें. और दूसरा ऐसे धरती से जोड़ के रखा कि हमने कभी किसी चीज का ना घमंड किया
ना कभी एटीट्यूड दिखाया, और बस तो एक्सपीरियंस वंडरफुल, एंड इट्स लाइक it's a part of my life which I really cherish. मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग जी भी ये बात लिख रहे हैं कि जो हमारे जब पहाड़ से कोई लड़की निकल के, आपने खुद जी बताया कि हिंदी मीडियम में पहले ग्रेड 10 तक पढ़ने के बाद फिर सेंट जेवियर में पढ़े, असर दूसरा हुआ होगा, लेकिन ब्रॉडवे में परफॉर्म करना, और वो भी गा मतलब ब्रॉडवे तो जब म्यूजिकल प्ले होते हैं तो गा भी रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, तो जी सभी काम एक साथ ही कर रहे हैं। तो अगर कुछ एक दो चीजें आपको याद हो, अगर आप गा पाए, कई कई लोग लिख भी रहे हैं, तो अगर आप गा पाए उस प्ले की या कोई भी ऐसा जो आपको याद हो। it was एक फिल्म थी back in 60s, West Side Story. So जी based on that, यो adaptation छायो यो play, and एवा मुंबई में चाल जाइए माने in this उन लोग को बताओ चाहो कि convent educated नॉनी च, and जो जी लड़का है वो vernacular medium का है, and then जी they meet each other and they fall in love, and फिर वो गुंडागर्दी कि तुमने मेरी बहन को क्यों देखा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कॉन्वेंट एंड वर्नाकुलर मीडियम, तो राइट वो उस चीज को उन्होंने बॉम्बे के माहौल में बनाया था, इट वाज वेरी गुड। सो वाको एक गाना छ वो एक सोलो छायो म्यारो आमा, तो आई होप आई रिमेम्बर सम वर्ड्स। सो कोण जाने केम आजे, कोण जाने केम मने, कोण जाने क्यार नुए है, कई कई थाय मने, आख्यो आकाश जाने फीसी लो बात महू, थाय मने कई केवू, कई केवू थाय मने। वाह इतनी मिठास है आपकी आवाज में। थैंक यू और सो वाकई मच। में जी, बहुत ही अच्छा, मतलब कई लोग ये दिमाग ये बीच में लिख रहे थे कि अगर जब आप बता जी रहे थे ब्रॉडवे के बारे में, और कई लोग इस बात को इस बात को सुन के आज सरप्राइज हैं कि इंडियन शायद पहला प्ले था वो जो जी ब्रॉडवे में हुआ। और मैं जैसे बताया कि मैंने कोशिश की इंटरनेट में सर्च करने की, मैं ढूंढ पाऊं कि उत्तराखंड से कौन कौन लोगों ने ब्रॉडवे में एक्ट किया है, और उनमें मुझे कोई दिखे नहीं आपके अलावा। हो सकता है कई और लोग हों, अगर हों तो पता हो ही जाएगा जी आज के बाद, मुझे लगता है। लेकिन लोग सरप्राइज हैं इस बात से कि हमारे उत्तराखंड की लड़की कोटद्वार में पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन कोटद्वार से किया। फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा रहता है, लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान की तरह जब हम देखते हैं तो इंडिविजुअल इंसान जाके ब्रॉडवे में परफॉर्म करके आते हैं। और जो 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 खुद कह रहे हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, जो खुद कह रहे हैं कि मुझे डांसिंग नहीं आती थी, लेकिन जब हम डांस के बारे में बात करेंगे, जब हम एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग में मैं लोगों को बता दूं, और इस समय गिरीश ढोंडियाल जी मुझे याद भी दिलवा रहे हैं कि मनीष कभी हाँ कभी ना में भी काम किया, वो मैं अपने लिख रहा था जब, तो उसमें लिखा था मैंने। तो मैं वही लोगों को बताना चाहता, जब एक्टिंग की तो इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में आपने एक्टिंग की, लेकिन मैं एक चीज पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि जो डांस है, डांस एक ऐसी कला है जो इनहेरेंट मुश्किल से मिल पाती है। और आपने डांस सीखा, मैं देख रहा था कि कथक आपने थोड़ा बहुत बड़ी दीदी से, और फिर आपने कथक सीखा, लेकिन आपने पूरा एक नया फॉर्म जो हमारा नहीं है, जो उत्तराखंड का नहीं था, और वो एक ऐसा फॉर्म सीखा, और उस फॉर्म को सीखा ही नहीं, जब उसको लोगों को डायरेक्ट किया, तो उत्तराखंड की एक महिला राष्ट्रीय पटल पर जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार कोरियोग्राफी के लिए, जी सिने अवार्ड पुरस्कार, आईफा अवार्ड, टॉलीवुड हॉलीवुड के जितने अवार्ड हैं वो सब आपने जीते। तो ये डांस में आपकी रुचि, और फिर आएंगे हम आपके जो असली डांस जिसके लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये डांस में आपकी रुचि बचपन से कैसी बढ़ी, और फिर आपने कैसे इसको अलग अलग क्षेत्रों में ले गए, जरा ये के बारे में अभी थोड़ा बताओ आप। जी एज आई सेड कि सबसे पहलू यूं सब चीजों को श्रेय तो माँ पिता जी थे जान, हम पर कभी हमने कभी यो नहीं बताया गया कि तुम नॉनी छो, तुम जो नहीं कर सकता, और तुम पर ये रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई बंधन इस कारण नहीं था कि आप लड़की हैं जी और ये आपकी लिमिटेशंस हैं, नहीं। तो घर में संगीत और नृत्य का माहौल था, और आई स्टिल रिमेम्बर काफी
हमारा गढ़वाल का समाज का कई लोग छाए जो पिताजी में बोलो छो कि कहना था नहीं जी केन तुम अपनी बेटी थे नाच गाना सिखाना छो जन जन 10वीं करनी चाहिए ब्याह करो और विदा करो थे वो कड्यार में बट पिताजी बाल नहीं मिखायो जरूरी च कि मेरी बेटी एक व्यक्ति विशेष बनी और सर्वगुण संपन्न में बनना है जो जो चीज उठे चैणु च कखिम भी यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मिथे सीखना का चैणु छ और मेरा माँ पिताजी मिथे सीखने नहीं दिया तो दीदी डांस कर दी थी एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग डांसिंग बड़ा होने के बाद भी डांस की तरफ जरा सी रुझान रहंदो छ पर वो इतने सीमित छ कि स्कूल में जो डांस बैले होनो छ और सब कुछ होनो छ तो वामा मैं 9th क्लास में छायू जब एक डांस बैले भायो छ रानी हाटी सेनानी और वामा ऑफ कोर्स आई वाज द लीड डूइंग रानी हाटी तो वो कहानी सुन के जब बैले करन बैठो तो मैं बहुत ही भाव विभोर भी छाओ तो मैं बहुत आश्चर्यचकित छायू और मैं कि वो कहानी इनसे कि जो रानी हाडी को जब ब्याह हूँ सेनापति चूड़ावत से जो राणा जी को सेनापति छा और वो औरंगजेब का समय की कहानी च तो वो ब्याह हुआ यू ही और तबर मैसेज आन की युद्ध च तो चूड़ावत थे वीका हस्बैंड थे जान पड़ा तो वो रानी हाडी बहुत खूबसूरत थी तो वो उठे उनबाल की ना मैं ऐसे कैसे जाऊंगा मेरी तो अभी शादी हुई है मैं नहीं जा सकता हूँ तो वो बहुत उनको बुरा लगा कि मेरे पति अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो जाना ही पड़ेगा ऐसे कैसे आप कैसे राजपूत हैं जो आप अपने कर्तव्य से पीछे अपनी पत्नी के कारण हट रहे हैं तो वो बोल दी 2-4 शब्द बोल दी जहां से उनको जो चूड़ावच्छा उनका ईगो हर्ट होता है वो चले जाते हैं युद्ध भूमि में भी पहुंचने के बाद उनको अपनी खूबसूरत पत्नी का चेहरा बार बार याद आ रहा है और वो फिर एक अपने सैनिक को भेजते हैं कि जाओ और रानी हाडी से कहो कि मेरे लिए कोई एक सेनानी माने निशानी भेजे जी सो जब ये संदेशा लेकर के सैनिक पहुंचा अपने उनके पास रानी हाडी के पास सो रानी हाडी को इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरी इस सुंदरता के कारण मेरे इस रूप के कारण मेरा पति एक राजपूत योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है और उनके पीछे हटने का कारण मेरा रूप है तो उन्होंने कहा आपको निशानी चाहिए ठीक है मैं देती हूँ और उन अपनों गर्दन काट दे सर काट के उन्होंने अपना उस व्यक्ति के पास सैनिक के पास भिजवाया था तो जब अपनी पत्नी का कटा हुआ सर उनको एज अ निशानी मिला था चूड़ावत जी को तो वो बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने बालों से वो सर अपने गले पे बांधा था और युद्ध किया था और वो उस युद्ध को जीते भी थे तो यो जब बैले मिल कारो छायो ये बैले में इट वाज कंप्लीटली राजस्थान बेस्ड और यो बैले करने पर माँ क्या दौरान घूमर से मेरा सबसे पहलू परिचय भाई छाओ वक्त की राजपूत महिलाओं का जो और नृत्य शैली थी सब त्याग पर एक मन मना एक बहुत अजीब सी चीज धर के बैठ गई थी कि क्या महिला और क्या भी कुछ साहस कि भी इनो काम का पर खैर तमाका 10th तब कॉलेज और सब तो 88 में मेरी बड़ी बहन जो कुछ संगीत में इशारत करी छू वो राजस्थान का लंगा मांगड़िया पर काम करनी थी एनसीपीए में एंड वक्त उनकी मुलाकात है राजमाता साहिबा दगड़ गोवर्धन कुमार जी दगड़ तो उन दीदी से बताया कि अच्छा तुम इतना अच्छा गाती हो तुम्हारा गला तो बड़ा अच्छा है दैट टाइम वो एक सिंगर अपना अकादमी का खुजानी थी कि उनकी जो सिंगर छे गोरीबाई जी उनको देहांत हो गया तो उन मेरी दीदी ने कहा कि तुम मेरी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहोगे हम तो राजस्थान का ये इस तरीके का करते हैं वो जो डांस म्यूजिक का प्रोग्राम आता है रात को रात की आंदोचौर DD2 में तो कि वो देखना उसमें मेरा पूरा एक शो आने वाला है तो दीदिल दयालमा के नंदिनी दीदिल दयालमा के बाल की जो थी वो राजस्थान को घूमर को आण बोलो तो जरूर देखी और जब मैंने वो शो दिया तो आशा पारेख को इंटरव्यू लियो छायो क्या और जब मैंने वो डांस पूरा घूमर को वास्तविक स्वरूप दिया तो मैं हक की बक्की रह गई भाई इतना खूबसूरत यो तो सीखने ही पड़ल तो दीदी बात कि हाँ बिल्कुल मैं तो लेके जाओ तो मैं जाके महारानी साहिबा तो मिलू छो तो मैं आज दिन तक याद छो सर पर पल्लू लेके एनसीपीए में बैक स्टेज में लोग विद परफॉर्मेंस छो तो बैठी चेयर उठा अच्छा आओ क्या नाम है क्या पढ़ाई की है मियार मेरी छोटी बोली प्रतिभा हम दिया जाए गया अच्छा तो उन बार की बताओ तो जस्ट फुटवर्क वगैरह करवाई हूँ बहुत अच्छा कर रही हो तुम आना
तो जब मैरू काम खत्म है, मैरू म्यू बर गुजराती वो परफॉर्मेंसेस करनो चाहो वहां का बात तब मी गाऊं और जन जन बिल उमो सिखणो शुरू कर। तो वो हम इन खाली एक नृत्य विशेष नहीं सिखानी चाहिए, पूरा कल्चर चाहिए, पूरी धरोहर चाहिए, पूरी संस्कृति चाहिए जो हम सिखाओ चाहिए, एक एक गाना को शब्द सब कुछ वो मतलब सिखानी चाहिए। बोली चाहिए गाना तुमको जानना है, जब तक तुम इन गानों को महसूस नहीं करोगे तुम इस नृत्य को नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नृत्य जो है ये किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है, ये स्वतः सुखाए का नृत्य है। जी। तो जब वो मैं सीखना शुरू कर तो आई जस्ट फेल्ट कि आई एम होम। बस मुझे महसूस है कि बस यही च और जो मुझे चहणू छायो, जो मुझे लगदू छा कि मिल क्या करन मैं पहुंच गयो, मुझे मिल गया। तो तब 88 से मैं उनका दगड़ ही तब हम गवर्नमेंट आर्टिस्ट छो, आईसीसीआर में रजिस्टर्ड छो, तो भारत में जगह जगह परफॉर्म करनो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करनो, आईसीसीआर का थ्रू हम अब्रॉड जनो वक हम वर्कशॉप्स कर दो, परफॉर्मेंसेस कर दो। तो बस तो तब आज बेगी 30-32 साल होगी अकेडमी लगे। वो कभी एक्सपीरियंस में जरूर पूछो कि जब आप विदेश में गेन और घूमर आपन अलग अलग जगह में परफॉर्मेंस करी वो एक एक्सपीरियंस में बाद में, लेकिन लोग सब लोग रुकना भी नहीं बात है कि जब आपन एक यन डांस करवाए कि डांस करने तो अक्सर हीरोइन हीरोइन जो एक्टिंग करना चिन, लेकिन आपन जब घूमर डांस पद्मावत फिल्म में दीपिका पादुकोण जी तय करवाए तो वो जो डांस था वो दुनिया में हर जगह उसमें एक्ट हुआ, उसमें लोगों ने डांस किया और वाकई में फिल्म की सफलता में उसका बहुत बड़ा श्रेय था। जो हर जगह लोगों ने प्रैक्टिस की उसको सीखने की, मैं देखता था कि यहाँ मेरी बच्चियां तक उसको डांस को करते, तो हर जगह लोगों ने किया। उस डांस को सिखाने के पीछे आज हम लोग बड़े गर्व से ये कहना चाहते हैं कि वो एक उत्तराखंडी महिला थी, श्रीमती ज्योति नथानी तोमर, जिन्होंने इतना अच्छा डांस दिया। और फिर उस डांस में जब वो पिक्चराइजेशन हुई और जब वो पिक्चर आई हमारे सामने, तो दुनिया में अवार्ड के जितने रिकॉर्ड थे शायद एक गाने ने तोड़ दिए। तो उस गाने के बारे में और वो गाने से रिलेटेड जो भी कुछ यादें हो आपकी उसको जरा शेयर करिए। संजय भंसाली था मी जब मैं गुजराती ग्रुप में छायो 87 से आई नो हिम। सो बट उनका काम करने को कभी मौका नहीं मिला बिकॉज आई वाज इन अनदर ग्रुप एंड ही वाज वो एक्चुअली डांस कोरियोग्राफर छाया इनिशियली। तो 2003 में व्हेन वी वर डूइंग हमारो एक शो छायो हम गणगौर घूमर डांस एकेडमी को, तो जो मेरी जो गुरु थे घूमर के, अब तो उनको देहांत हो गया, 2013 में उनको देहांत हो गया। वो एक अकेली इन्हीं महिला थी राजघरानों से जो साहसकार कि राजघरानों का प्रोटोकॉल्स तोड़ के शी डिसाइडेड कि शी विल फॉर्म अकेडमी और लोगों को ये दिखाएंगी कि जनाने में होने वाला घूमर नृत्य कैसे होता था, क्योंकि रानी महारानियां डांस कर रही हैं कि कभी रानी महारानियों के अलावा और किसी को तो अलाउड नहीं होता था कि वो जाकर के वो देख सकती हैं। तो उन्होंने 1986 में ये अकेडमी बनाई, गणगौर घूमर डांस अकेडमी, और उसके अंतर्गत उन्होंने सब लोगों की जो भी सीखना चाहता है वो आए और इस नृत्य शैली को सीखे। तो 2003 में हम लोग का एक परफॉर्मेंस था यहाँ मुंबई में। सो मैंने संजय जी को बुलाया था कि आप आइए और देखें कि मैं जो आपको बताती रहती हूँ हमारा डांस फॉर्म वो क्या है। तो वो देखने के लिए आए और हमारी अकेडमी का ये नियम है, राजमाता साहिबा का ये नियम था कि जैसे पुश्तैनी चला आता था कि राज दरबार में गायक, संगीतकार, वादक सभी होते थे और वो वही उनका पालन पोषण करते थे। तो उसी तरीके से हमारा भी डांस फॉर्म जब भी होता, हम आज दिन तक कहीं भी अगर परफॉर्म करना है तो हम अपने म्यूजिशियन राजस्थान से ही बुलाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आए हैं। तो एक वो जो उनका तारतम्य इससे जुड़ा हुआ है जीविका अपने जीवन यापन के लिए, तो वो बना रहे। तो संजय जब देखने आए तो पहले तो वो आप लाइव म्यूजिक, नगाड़ा है, बड़ी वो बीन के जैसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मुरली बोलते हैं, सारंगी है, ढोल है
और प्रतिभा गा रही है राजस्थान में और राजस्थानी में, और हम सभी लोग बिल्कुल पारंपरिक माने राजमाता साहिबा इतनी पर्टिकुलर थी कि जो हाथ में हम मेहंदी लगाते थे उसमें उन्होंने कह रखा था कि मेहंदी ही लगेगी, आलता नहीं लगेगा, क्योंकि आलता राजस्थान का नहीं है, मेहंदी राजस्थान की है। और मेहंदी भी बिल्कुल पुराने जमाने में जैसे वो बीच में एक गोल और फिर ऐसे छोटे छोटे 5 गोले ना, वैसी वाली, तो वो बिल्कुल ट्रेडिशनल पोशाक में। और जब हम लोगों ने परफॉर्म किया तो संजय इतने भाव विभोर हो गए कि शो के बाद फिर उन्होंने राजमाता साहिबा को कहा कि इतनी खूबसूरत चीज मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और मैं भविष्य में जब भी अपनी किसी फिल्म में ऐसा एक नृत्य चाहूंगा तो क्या आप करवाएंगी? राजमाता साहब ने कहा हाँ बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। तब 2007 में संजय वाज डूइंग अ पद्मावत बैले फॉर पेरिस में एक नाटक की अकेडमी थी, उनके लिए पूरा बैले बनाया था, तो बाकायदा शेर और बाकायदा हाथी वगैरह सब स्टेज पर आए थे, तो इट वाज अ ह्यूज स्केल प्रोडक्शन। सो उस वक्त उन्होंने हमको अप्रोच किया कि आप लोग घूमर हमारे लिए करवा दीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त राजमाता साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग वो उस वक्त करवा नहीं पाए। फिर 2016 में जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ज्योति मैं ये फिल्म बना रहा हूँ पद्मावत, और घूमर चाहिए उसमें, और घूमर मेरा इस फिल्म का कवर सॉन्ग है, सो यू नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी लार्जर देन लाइफ, सो प्लीज आओ और मिलो मुझे ऑफिस में। सो मैं ऑफिस में गया एंड ही प्लेड द म्यूजिक। वहां से पहले हम लोग की काफी बातचीत चलनी रहती थी यहाँ पर कि राजस्थान में से कहाँ से म्यूजिशियंस ले सकते हैं, कौन है क्या है, सो वो सब चर्चा चलनी रहती थी। तब घूमर का बोला तो मैं गाऊं और बैठ के उन बातचीत कर ये गाना है, तो देन देयर वाज समथिंग आई वांटेड टू गेट करेक्टेड, तो वो बातचीत हम कह रही थी। देन ही सेड कि तो बताओ मुझे आपके पास कितनी लड़कियां हैं जो इसमें साथ में सब करेंगी। सो आई सेड हमारी एकेडमी में तो हम सबका प्रोफेशन अलग है, कोई भी प्रोफेशनल डांसर नहीं है, सब अपना अपना जॉब अलग अलग करते हैं, लेकिन पैशन है डांस के लिए तो जुड़े हुए हैं, तो डांसर्स तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो देन ही सेड कि अच्छा ठीक है, वो चिंता नहीं है, मैं आई विल हायर अनदर कोरियोग्राफर टू गेट अटैच्ड विद यू सो दैट वो अपने डांसर्स लेकर के आ रहे हैं और सब हो सकता है, तो ये गाना है और आप देखिए क्या कर सकते हैं। मैं हाँ, एक वीक के बाद मिलते हैं। मैं बात ठीक। तब वर्क बटे ऑफिस बटे निकलू तो ड्राइव करता करता ड्यार पहुंचे और लगातार रो के लेके मुझे अपने गुरु की बहुत याद आनी चाहिए कि लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि घूमर जो वो दुनिया में ई हिसाब से प्रसिद्ध हुआ कि लोग थे जन हमारा पैलेसेस और हमारा कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी और मिनिएचर पेंटिंग्स और कहानी इतिहास में लोग थे, राजपूत स्त्रियों की मालूम थी, हमारे घूमर भी लोगों थे पता हो। देन व्हेन वी वर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी शी वाज मोर ध्यान में जाके बहुत रोयो भी छो। तब बोल कि नहीं अब यू नो जदगा आप दीन वाला छो वहां से कद गई ज्यादा बिकॉज जिम्मेदारी बहुत ज्यादा छे। तब 5-6 बार तो मी मिलू संजय थे एंड वामा वो ढोल वाला थे बुलांदा चाहे, तब हम गाना पर ये करेंगे वो करेंगे, लगातार शूट हम मी पर चलनो रहंदो छायो कि क्या स्टेप हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते एंड ऑल दैट। देन वंस वी डिसाइडेड ऑन दैट देन कृति केम, देन आई हैड टू टीच Kriti also the detailing कि भाई इन ही हुंचन इन मनी हुंचन because she was the one who was going to teach her girls। तब आके बाद दीपिका आए तो पहले तो बैठाल के भी थे कि आपको ऐसा करना है, तो वो तो इन बैठी रहे जरा देर तक करी रहे एंड देन शी सेड दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड यस बड़ा शांति से इंडियन मुंडे हिले कुछ ज्यादा बोलो नहीं थे। सो मीमा सब लोग अलग अलग तरीका की बात रहनी चाहिए कि नहीं यू नो इन लोगों के अलग टेंट्रम्स होते हैं, क्या का कुछ क्या की कहानी चाहिए क्या कुछ कहानी चाहिए। तो डे 1 पर जब हम मिला छो इतगा अदब इतगा कायदा से वो बिथे आके मिली चे, नमस्ते अच्छू प्यार से नमस्ते कैसी हैं आप, सब बात होता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं। बिलीव मी वी इंसान में कोई एटीट्यूड नहीं चे, इतगा हम्बल और इतगा प्रोफेशनल व्यक्ति कि जो मैं सिखांदू छायो ना वह शांति से खड़ी हुए के सुन छे। एक स्टेप इनो नीचे जाकर भी लियो बोलो नहीं नहीं ज्योति जी मैं ये नहीं कर सकती, आप इसको एक स्टेप इनो एक बार इनो कुछ नहीं बोलो, मतलब इन खड़ा हुए के जबर में सिखाणो रहंदू छा तो
आमतौर पर लोग बहुत लटका झटका मटका का दगड़ कर दी, तो हर जन को एक बॉडी आर्च भी हो, डांस करने को तरीका भी हो, तो ये लोग तो ये फील में चाहिए कि इनको तो बहुत अलग अलग तरीके के डांस करने होते हैं। तो उस सब को आपको एक साइड में रख करके कुछ नया सीखना है। तो अगर आप ग्लास भरा हुआ एटीट्यूड के साथ लेकर के आएंगे कि भाई मुझे ये जो है ये आता है, मैं ऐसे करूंगी, तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। बट शी केम विद अ एम्प्टी ग्लास कि आइए मुझे सिखाइए मैं क्या सीख सकती हूँ। तो एक एक डिटेलिंग, तब मैं बोल दूं चलो नहीं आप ये आपने ये जो हाथ ये यूं कर दिया ना, ये इतना नहीं जाएगा, इसको इतना हल्के से जाना है, ये हाथ यूं ही खुलेगा, ये गर्दन इतनी ही जाएगी, ऐसे मत जाने दीजिए। एक एक डिटेलिंग, कभी कभी थक के बैठ जानी चाहिए, तो हम दिया बोलना चाहिए अच्छा ठीक है चलो थोड़ी देर में पानी वानी पे चलिए चलिए जी फिर से करते हैं। तो she was so humble and she was so inquisitive and she was so willing to learn and get the perfection। एक पर्टिकुलर स्टेप चाहो कि जब वो ताल झुकदा चाहिए और खड़ा होंगी तो वो आणो नहीं चाहिए, because she's tall, everybody knows she is tall। तो जो हाथ खुटा, जब मैं हाथ खोलू छु तो मेरा इधर खुलना चाहिए, वो खोलनी चाहिए तो वो आउट ऑफ फ्रेम जाना चाहिए। सो यू नो टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट यू नो योर डांस फॉर्म तब कुछ जब सेफ्टी पिननी होनी चाहिए, हेयर पिननी होनी चाहिए, तो आप थे अपनो पल्लू संभाल के रखना, कल्चर इन हो चुके आपको माथा नहीं खुल सकती। तो ये सब जो डिटेलिंग चाहिए वो खड़ी रह के मैं कई बार पूछती चाहिए, नहीं आप मुझे थोड़ा और बताइए, उस कल्चर के बारे में थोड़ा मुझे और बताइए। सो यू नो ये सब सीख के तब एक दिन कुछ आणो नहीं चाहो तो मैं ओढ़ना मंगवाया और मिलवाल, इसको मैं ड्रेप करती हूँ, सेफ्टी पिन नहीं लगेगी, हेयर पिन भी नहीं लगेगी, और अब आप ये स्टेप कीजिए और आपका दुपट्टा कहीं से नहीं खुलना चाहिए। तो then she did that and she got it perfect and तो मम्मी खड़ी हो और मेरे पास वाह very good, so even she jumped with joy and she was like अरे yes I got it। so you know it was such a pleasant experience। हम लोग करीब 10-15 दिन हम लोग सिखाना में प्रैक्टिस करता था 2-2.5 घंटा की, एंड देन वी शॉट फॉर सम 10 days एंड महबूब स्टूडियो में ह्यूज, आई मीन लाइक हम सब लोग को देखियो चीज का खूबसूरत जो सेट लगे छो, सिर्फ वे गाना का लगे छो, करीब 400-450 दिया जल्दा छाया, 250 जूनियर आर्टिस्ट ऑल इन अर्दन पोशाक एंड एवरीवन वुड कम एंड सिट एंड for me it was an experience as if राजमाता साहिबा को जो कुछ बताइयो छायो हम तक कि हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, ये होता मी माता साक्षात अपने समण होता हुआ देखूं। So for me it was a very overwhelming experience altogether and Deepika after every shot she would look towards me and she would ask कि मतलब कनु है ठीक है, बिकॉज दूर में बैठे हुए मॉनिटर का पैसा संजय जी दर बैठे हुए रहते, तो आई वुड जस्ट डू दिस या ऐसे कर देती थी, या कहीं पे कोई है तो आई वुड जस्ट वॉक अप टू हर एंड आई वुड जस्ट टेल कृति की कृति इस तरीके से कि लेके क्या हम इतना हेवी ज्वेलरी कॉस्ट्यूम सब कुछ, सो 2-3 लोग इंस्ट्रक्शंस कर दिए, तो वी हैड मेड अ वे। सो इनमें तो जाके तब शांति से बताना चाहता तो जो एक्सपीरियंस। और फिर जब ये डांस हुए ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियस है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने भाई आपने उसको डायरेक्ट किया और लोगों ने आपको सपोर्ट किया, डायरेक्टर उसमें थे बंसाली जी और फिर इतने सारे को आर्टिस्ट थे, तो एक बड़ी टीम है और दीपिका जी ने उनको उसको परफॉर्म किया। लेकिन जो डांस सिखाया, जो बारीकियां थी वो तो आपने सिखाई, और जब अवार्ड मिलने शुरू हुए और एक के बाद एक अवार्ड मिलता चला गया, तो पहला अवार्ड जब अनाउंस हुआ आपको कैसा लगा? और फिर उसके बाद एक के कुछ दिन हुआ नहीं कि दूसरा अवार्ड अनाउंस हो गया, फिर टॉलीवुड हो गया, फिर जी सिने हो गया, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। तो इन पुरस्कारों के बीच में जैसे जैसे मिलते चले गए, पहले में क्या खुशी थी और आगे चल के कैसे कैसे ये जर्नी चलती गई, थोड़ा इस बारे में बताइए। एक्चुअली जब ये गाना आया रिलीज हुआ, सो कंट्रोवर्सीज इतनी सारी हो गई थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रानी महारानियां डांस नहीं करती, तो ये ब्लाउज बहुत छोटा है, ये ऐसे आपने एवरीबॉडी नोज द स्टोरी। सो केस भी भाई उछायो कि रानी महारानी तो डांस ही नहीं करती, तो यो तुम लोगों कन के बताओ कोच ये लोग जो योग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो पहली हियरिंग में ही जजल बोल दिया छो कि क्यों रानी महारानियां क्या इंसान ही होती थी जो डांस नहीं करती थी। तो वहां का बात तब बाकायदा मिल रहा राजमाता साहिबा को इंट्रोडक्शन लेके दिया छो और मिल बताओ कि राजमाता साहिबा गॉट पद्मश्री याल ही कि ऊल ये डांस फॉर्म है रिवाइव का। सो
जी और वो यो डांस फॉर्म म्यारो तो अप्पू ही एक महारानी से सीखियो च सो मीखा तो कोई अपवाद च ही नहीं वाका बाद जब तो अवार्ड्स क्या भाला क्या नहीं भाला कैथे मिलला कैथे नहीं मिलला या को बड़ी दुविधा रहनी छे कि लेकिन कृति अगर कभी बात हुई तो वो ये बोल जी नहीं ज्योति जी हमने काम तो बहुत अच्छा किया है लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी इतनी है फिर दूसरा ये भी है कि लॉबिंग भी बहुत चलती है तो लेट्स सी तो हम बस छोड़े अच्छा वो काम कह रहा देखे जाली जी जब पहलू इंडीवुड बट एक कॉल है एंड दे सेड कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड तो इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज बिकॉज साउथ में they are appreciating what is happening in Bollywood. So it was like it was a pleasant surprise. Yeah. And पहले तो जब फोन आओ तो जस्ट देन मीन बैठ रहो and then सुनो रहो then you know एक gratitude की एक normal सी habit जो कि thank you निकल दो ही तो माँ पिताजी एंड मेरी गुरु के लिए कि अगर वो कुछ नहीं कर दी तो संभव ही नहीं छाओ वहां के बाद तो मैं बांकड़े फोन कर तो बाल वाला अरे वाह तो हम बहनी भाई बहनों को ग्रुप च मिल बामा लिया तो मिल अपनी सासू को फोन कर सब उसे बतायो च सो इट वाज लाइक रियली वेरी हैप्पी एंड तो मेरा बच्चा बोल माँ अभी तो तू रुक अभी तो अपना इनया वाला भी जब अवार्ड शुरू वाला मैं भाई आई एम नॉट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन के लिए अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रख लूं तो तब वाक़ा बाद जब अगर नहीं वायु तो यू डोंट नो बिकॉज दिस इज माय वेरी फर्स्ट सॉन्ग सो वहां के बाद तब मिथे मिल स्टार वालों की तरफ से तो उन लोग बोल के आप आइएगा जरूर हम जाके बैठे रहो जब जो अवार्ड फंक्शंस थे हम टीवी में देखता आया छो वहां का आप एज अ नॉमिनी जाके बैठे छो और तब जब आपको नाम जब वो वे कैटेगरी का नाम लेना शुरू होनी बिलीव मी in every award function you know you miss a heartbeat when they start talking about the nominees and the award goes to you know एक in hak lagat man maki kya walo and when they announce your name so कर मैं एक्सप्रेस करूं समझ में नहीं आ रहा तब नेशनल अवार्ड खड़ी हो चाहूं कि लोग बोल की नहीं पॉलिटिक्स बहुत हुई है इस गाने को लेकर के इस फिल्म को लेकर के भी लेकिन नेशनल अवार्ड तो लगता नहीं है मिलेगा तो मेरा हस्बैंड मीठा बोलना चाहे ज्योति तुम चिंता मत करो मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसा गाना आज तक आया ही नहीं है और तुम लोगों ने जितने निस्वार्थ भाव से इसके ऑथेंटिक फॉर्म को प्रेजेंट किया है मैं तुमको कह रहा हूं मिलेगा ही और परिवार में एक भी सब लोग मेकअप बोलते चाहिए ज्योति चिंता ना करिए जरूर मिला लो नेशनल अवार्ड तो मिलन ही चाहिए के लिए कि इनका ऑथेंटिक गाना चाहिए तो जय दिन नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ है तो मैं ध्यान बैठ के लैपटॉप पे सोच बैठी हूँ और एक एक करके आना चाहिए सो जनी बोलो चून सो इट वाज लाइक चिल्लाओ कि खुश हुए कि उछलो कि पर वो सब मिल के बस बैठ के मैं रूंदा ही गो बहुत रू ऊपर मेरी बड़ी वाली बेटी छे दगड़वा तो वो भी दगड़वा हाथ पकड़ के बैठी छे बिल झप वाल बट मी फट टाइट वाल मम्मा बोलो चाहो त्यो मकीनी वालो तो बस वाका बात कुछ है पहलू कॉल मां खड़ा है दूसरी कॉल सासू जी खड़ा है और बस तो हम सबके लिए गर्व की बात है मैं लोगों को पढ़ रहा हूँ इस समय मतलब आपके परिवार के भी लोग हैं आशा मैम है मंजुला मैम है सभी लोग सुन भी रहे हैं आपको इस समय और मतलब सब लोगों के लिए तो प्राउड की बात है और हमें हमारे लिए बीइंग अ गढ़वाली बीइंग उत्तराखंडी हमें हमेशा ये प्राउड की बात रही है कि हमारे एक ऐसी मतलब जिन्होंने डांस सिखाया और वो डांस इतने बड़े अवार्ड जीत गया मैं टॉलीवुड कई बार कर रहा था वो इंडीवुड अवार्ड था इंडीवुड जो पहला जहाँ से मिला और फिर ये यात्रा जो शुरू हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि परिवार का तो बहुत बड़ा हाथ इसमें रहता है परिवार वाले हमेशा सपोर्टिव रहते हैं लेकिन दीपिका जैसी एक बड़ी आर्टिस्ट जो भाई इंडिया में तो हम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं हमारे लिए
तो एक बड़ी आर्टिस्ट को सिखाने का एक्सपीरियंस किस तरह का था? मतलब अवार्ड जीतना, तो अवार्ड जीतने के पीछे तो आपकी मेहनत है, और लोगों की मेहनत है जो आपके साथ थे, आपकी पूरी एकेडमी, और आपकी जो मैं पढ़ भी रहा था उस बारे में, बाद में बात करूंगा आपके एकेडमी के बारे में। पर जो दीपिका को सिखाने का जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? मतलब उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों ने अलग अलग तरीके की चीजें कही हुई थी कि जितने बड़े स्टार होते हैं उनका उतना बड़ा एटीट्यूड होता है, उनका उतना बड़ा ईगो होता है, तो बहुत संभल के बात करना, बहुत संभल के सिखाना, और कहीं कुछ कह दें ऐसा नहीं ऐसा। पर वो बात सब दिमाग में थी, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि मुझे उनको वो ही सिखाना है जो मुझे सिखाया गया है। ये एक धरोहर है जो आगे हमको बढ़ानी है, और इसमें मिलावट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये ही राजमहल साहब का उद्देश्य था कि इस नृत्य शैली में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो वास्तविक फॉर्म है, तो महिलाएं आमतौर पे इतना घूंघट काट के करती हैं, निकाल के करती हैं। यही बात हुई थी, तो ये संजय जी ने कहा था कि ज्योति, जब हम करेंगे तो अगर सभी का इतना घूंघट रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि दीपिका कर रही है या कोई और कर रहा है। सो दीपिका को सिखाना was a very nice and pleasant and at the same time learning experience for me. Learning इसलिए क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि लोग एक एटीट्यूड के साथ आते हैं, उसी एटीट्यूड में आगे निकल जाते हैं, और हम कितनी ही बार उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब मैंने दीपिका को सिखाना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि दीपिका अपने आप में जो दीवा उसको कहते हैं, वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस जगह पे जो पहुंची है वो अपने एक बहुत ही अच्छे स्वभाव और अपने एक जेन्युइन सोल होने के कारण पहुंची। एंड दीपिका ने को जब भी सिखाना, एक एक चीज सिखाना, पहले तो उसने मुझे कभी महसूस नहीं करवाया कि वो इतनी बड़ी हीरोइन है, इतनी बड़ी दीवा है, एंड अच्छा ठीक है आप मुझे डांस, नहीं, कभी भी नहीं। सो क्योंकि कभी भी ऐसा उन्होंने महसूस नहीं करवाया, सो आई नेवर फेल्ट कि मैंने कोई बहुत ऐसे किसी हीरोइन को सिखा रही हूँ। लोगों ने कितनी बार कहा कि अच्छा सीख रही, क्या एटीट्यूड है, क्या टेंट्रम्स है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई टेंट्रम नहीं, कोई ये एटीट्यूड नहीं कि नहीं आप मुझे ऐसे ही सिखाइए। सो एक एक चीज को सोचना, समझना और सीखना, और इतना हम्बल होकर के सीखना एट दिस लेवल, वो टॉप की हैं, तो वो अपने आप में, मैंने इस चीज, दीपिका से एक चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि आप जिंदगी में किसी भी लेवल पे क्यों नहीं पहुंच जाए, लेकिन इफ यू आर ग्राउंडेड टू अर्थ एंड इफ यू आर हम्बल, all you do is you know how to go move ahead, आप और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और आप ऐसे किस तरीके से आपके लिए रास्ते खुलते चलते हैं। और मतलब लोगों के लिए ये आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं टीवी के शोज भी करती रहती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि अभी एक सीरियल में काम नहीं करती है कोई लड़की या लड़का, और उनका एटीट्यूड इतना हो जाता है कि एज इफ पता नहीं वो क्या है। वही मैं दीपिका को बोलती, दीपिका को सिखाना अपने आप में, इतने सारे मैंने वर्कशॉप्स किए थे, हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, वो सबको सिखाना एक जगह है, उनसे जो मैंने सीखा वो एक जगह है, और दीपिका को जो सिखाया, जो सहजता से उसने सीखा और जिस सहजता से उसने उस चीज को प्रेजेंट भी किया, जिसको कहते हैं ना कि जिस रुतबे और जिस एलिगेंस के साथ में उसने उसको, क्योंकि ये पहला शॉट उसने इस फिल्म के लिए इसी गाने के साथ में दिया था, तो उस कैरेक्टर को उस गाने में जीना, प्रेजेंट करना, और वो इसीलिए कर पाए क्योंकि जब हमको राजमाता साहिबा सिखाती थी तो कहती थी कि जब ये डांस करो तो सोचो कि मैं एक रानी हूँ, महारानी हूँ। तो शी ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, एंड उसी रुतबे के साथ में शी डांस्ड। सो इट वाज लाइक अ वेरी प्लेजेंट and very humble experience. Apart from doing this show,
I mean this song हम लोगों को when it comes to उत्तराखंड खड़े हम लोग को अपनो अलग कंट्रीब्यूशन रहूं जब उत्तराखंड बढ़नु छ तब भी हमारा भेजी छी देहरादून में वो काफी एक्टिव छाया उत्तराखंड का सरा हमारी जो एक पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से अलग है कि उत्तराखंड बन तो ये जो मुहिम छायो वे मुहिम में भी हम लोग अपनी तरफ से बम्बई में रहता हुआ जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते छाया वो करने की कोशिश करी थी तो भेजिल वो बड़े गाना बना के भेजा छाया म्यूजिक वगैरह करके तो तब हम लोग सब लोग हम बहनी हमारा जीजा जी लोग जो गड़ोली भी छी नॉन गढ़वालीज भी छी तो हम सब लोग मिलके उन गानों थे रिकॉर्ड करके मास्टर बढ़ाई छे कि भेजिल हम बताओ छो कि आपको क्या कैसेट बना के भेजो तो उत्तराखंड के रणगीत का नाम से हम लोग कैसेट भी बढ़ाई छे और तो कोई प्रेजेंटेशन हम लोग पूरा उछाओ तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करना रहता हूँ कि उत्तराखंड से जुड़िया रहो और उत्तराखंड में हम सब भाई बहनों में सबसे पहली मी छा हो जाता है ये मौका मिलू छाओ कि मी अपना गांव जाके आ सकूं मी 12th में छाओ जब कोटद्वार ये बात हुई है कि जाके करना कुछ एजुकेशन तो पिताजी मेरे गांव लेके गए थे एंड पहली बार जब जाके अपनी मिलू छायो सब लोग थे तो पिताजी को मैं बिल्कुल अलग ही स्वरूप दिया कुछ आयो सब लोग मिलके अरे शशि कंच है तू है ना तो नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह हुई तो पिताजी में तो उठा दो छाओ पिताजी बोल की देख ज्योति फेर देख और समण पर मिल दिया तो हिमालय और वाकमथी जो बर्फ छे वाकमथी सूर्य की किरण तो बिल्कुल इन लगड़ो छा बोलेन की सोना बिखरे हो वो विजुअल मिथे आज दिन तक मेरा आंखों में छे तो मी जो वो विजुअल कभी मैं भूल नहीं सकता और मी बहुत कोशिश कर दू ब्याह हुआ छो वहां से पहले तो 2-3 बार मैं और जाके आयो छायो गढ़वाल जामदू छायो और सब छायो बट ब्याह होने के बाद तब मेरा हस्बैंड को ट्रांसफरेबल जॉब छाओ तो अगर एक शहर से दूसरा से तीसरा और तब के बाद दूसरा उनको विदेश भी पोस्टिंग हुई गई थी तो उधर ट्रांसफर तब कमिंग बैक टू बॉम्बे एंड देन यक तब बच्चों को एजुकेशन और सब तब बच्चा बड़ा वेगी एंड मैं देख दू छूँ कि तब फिर कोशिश कर लूँ कि जब बच्चों थे लेके मैं जाके वक्त जा सकूं। तो दोस्तों जैसे मैं पहले बता रहा था कि जब हमारे उत्तराखंड में जब भी महिलाओं की बात होती है चाहे वो गौरा देवी हो चाहे टिंचरी माई हो हमारी और चाहे कोई भी महिला हो जिसने घर गृहस्थी संभाली हुई है पहाड़ को संभाला हुआ है पहाड़ की हर कठिनाई में जो साथ देती है वो हमारी महिलाएं हैं और जब हम ऐसी महिलाओं इस पहाड़ की ऐसी महिलाओं की बात करते हैं तो आज हम एक ऐसी महिला से आपको मिलाने जा रहे थे जो कंटिन्यूटी थोड़ा कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार दोबारा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योति निथानी तोमर मैम तो इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम बात कर रहे थे मैम थोड़ा माफी चाहूंगा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था तो मैं आपसे दोबारा से वहीं से जहां से हमने बात छोड़ी थी बात शुरू करते हैं मैं एक बार दुनिया को फिर से बता दूं कि पहाड़ की एक ऐसी महिला जिसने जब बैले किए तो ब्रॉडवे में जाके परफॉर्मेंस दिया जिन्होंने जब डांस सिखाया तो भारत का ऐसा कोई अवार्ड कोरियोग्राफी में नहीं है जो उनको नहीं मिला जिस भी क्षेत्र में उन्होंने कदम रखे हर क्षेत्र में एक मानक स्थापित किए हैं और वो है हमारी ज्योति निथानी तोमर मैम आज हमारे बीच हैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे लेकिन फिर से मैं आपसे वहीं पर जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जब आप इतने बड़े एक्टर्स को डांस सिखा इतने अवार्ड आपने जीते फिर उत्तराखंड आंदोलन में भी जब हम पहले की बात करें उत्तराखंड आंदोलन के जो गीत आपने गाए थे जहां पर हमने छोड़ा था मैं उसी से शुरू करता हूं कि ये जो लेखनी है या गाना है या नृत्य है या एक्टिंग है ये सबके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका है और किसको आप मानते हैं वहां से थोड़ा दोबारा एक बार शुरू करते हैं जी जैसे पहले भी कहा था कि ये श्रेय तो डेफिनेटली माँ पिताजी को जाता है
पिताजी का जहाँ कहते हैं कि पिताजी का खास जोर इसी चीज पर था कि पढ़े, ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से हो जन, मान भी यही बात पर विश्वास रख और पढ़े सबसे अकुड़े इम्पोर्टेंस पर रख, पर माँ को एक यो भी बोलना चाहिए जहाँ थे पिताजी पूरी तरीके से सपोर्ट कर कि जय भी बच्चा चाहे जय भी कला क्षेत्र में इंटरेस्ट तब डांस भाव या गाना भाव या पेंटिंग भाव या नाटक भाव या लेखन कला भाव जहाँ भी इंटरेस्ट है वहां वेथे पूरा सहयोग दिए जाओ, तब चाहे कुकिंग की ही बात के लिए नहीं भाव तो उसे पूरा सहयोग दिए जाओ, उसे जो भी ट्रेनिंग लेना है चैनी तो वो पूरी ट्रेनिंग भी दिए जाओ और उसे अपना आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरफ अगुड़ी बढ़े जाओ। सो माँ पिताजी और उन लोगों का सपोर्ट का कारण हम लोग आज जो हम अगर वो सपोर्ट नहीं दिया उनको तो फॉर अस इट वाज इम्पॉसिबल टू बिकम हु वी आर। जी, तो वही मैं एक बार दोबारा से लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग फिर से जुड़ चुके हैं और धन्यवाद आप लोगों का, डिस्कनेक्टिविटी के बाद भी आप दोबारा जुड़ गए। तो एक ऐसी महिला हमारे उत्तराखंड की जिन्होंने जब एक्टिंग की तो बहुत अच्छी एक्टिंग, फिल्मों में कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में आपने एक्टिंग की, और मैं उससे पहले बहुत पहले मैं जानना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया को जानती है, आपने जितने अवार्ड डांस में जीते हैं हर कोई जानता है, लेकिन मैं थोड़ा पुराने एक बार जहां से आपने शुरू किया था, जब आप फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, उसमें भी आपने मतलब कई मानक स्थापित किए हैं। मैं कुछ थोड़ा सा बात कर रहा था जब आपके बारे में पहले प्रतिभा दीदी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे तो उस समय आपके डिजाइनिंग के सैंपल दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने अपने कैलेंडर में दिए थे। थोड़ा उस बारे में आप बताइए कि वो कैसे था, कैसे चला। फिर से एक बार शायद इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ा सा प्रॉब्लम सी लग रही है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से दोबारा कि उत्तराखंड की एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत में नृत्य के क्षेत्र में, जिन्होंने जब पद्मावत में दीपिका पादुकोण को वो जो नृत्य घूमर नृत्य सिखाया, उस नृत्य ने पहाड़ की इस महिला ने जब बहुत सारे दीपिका और उन सब लोगों को ये नृत्य सिखाया, तो वो खुद कह रही थी कि उनको भी नहीं पता था कि ये नृत्य एक दिन मानक स्थापित कर देंगे और इतने सारे अवार्ड जीत जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योति नथानी तोमर मैम की अपनी एक डांस एकेडमी है, वो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है उस डांस एकेडमी में, और उस डांस एकेडमी का नाम है द घूंगर एंड घूमर डांस एकेडमी, जो दुनिया में वैसे तो एक ऐसी एकेडमी है जो जिसमें कोई एक ही पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है, जो कोई भी लोग जो दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो भी उस डांस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और उस डांस एकेडमी में सीखते हैं। तो मैं लोगों को यही बता रहा था कि ज्योति नथानी तोमर मैम की अपनी एक एकेडमी है जिस एकेडमी में आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं जहां पर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था फिर से वहीं पर मैं शुरू करूंगा कि जब आपने जीवन के शुरुआती क्षणों में जब आप प्रोफेशन में आए, तो जब आपने फैशन डिजाइनिंग के जो आपके मॉडल थे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपके मॉडलों को यूज किया, तो ये जो हर क्षेत्र में जहां जहां आप गए मानक स्थापित करते रहे, तो ये क्या था कि मतलब आपने जब डिजाइनिंग की तो लोग उसी को पसंद करने लगे, जब ड्रामा किया तो ब्रॉडवे तक गए, जब डांस किया तो कथक में अच्छे अच्छे मानक स्थापित किए, और जब डांस सिखाया तो वो तो दुनिया जानती है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि फैशन डिजाइनिंग जब आपने शुरू किया था और कहाँ तक आप इसको ले गए और फिर कैसे दूसरे क्षेत्रों में डांस के क्षेत्र में आप आ गए। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मैंने जब मैं एमए कर रही थी उसी वक्त साइमल्टेनियसली एमए की क्लासेस सुबह की होती थी, और जब मैं एमए पार्ट 1 में थी तो पिताजी ने कहा कि आप जो है तुम टीचिंग में, सभी हम लोग टीचिंग में हैं तो टीचिंग में अपना एक कोशिश करके देखो अगर इंटरेस्टेड हो तो मैंने ग्रीनलॉन्स हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन पढ़ाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं स्कूल में पढ़ाने की इतनी इच्छुक नहीं हूँ, तो फिर दूसरा क्या जो मेरा इंटरेस्ट था तो फैशन डिजाइनिंग का फिर मैंने कोर्स किया।
तो जी जब वो कोर्स मैं कर रही थी तो वो कोर्स करते करते मैंने रियलाइज किया कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और मुझे उसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि घर में जी माँ से जाने अनजाने कटिंग है और सीना है और अपने हिसाब से अपने कपड़ों को बनाना है, ये सब कुछ काफी सीख लिया था बचपन से ही। जी और स्कूल में तो खैर होता ही था। तो उसके बाद में जब फैशन डिजाइनिंग का मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो अच्छा लगा, उसको थोड़ी टेक्निकलिटी से सीखा। और जॉब करने के लिए एक जगह एक बुटीक था, वहां पे जॉब भी किया और साथ में मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए मैं जी किया काम, एज अ फ्रीलांसर मैं काम करती थी। क्योंकि जहाँ बुटीक में तो मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता था, एंड फेस्टिवल्स होते थे तो उसमें और ज्यादा टाइम जाता था। तो फिर मैंने प्ले भी है और मुझे अपना डांस भी करना है, तो मैंने वो छोड़ करके फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया था। जी सो फैशन डिजाइनिंग एक अलग दुनिया है, बहुत ही हम्म, कलरफुल है। और हम्म, सब लोगों की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं, जी हमको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसी खूबसूरती से प्रेजेंट करना है जो उनकी जी इच्छा है। तो हाँ वो एक फिर वापस से वही बात आ जाती है कि खूबसूरती है, हाँ प्रेजेंटेशन है, और जो वो चाहते हैं हमको उनके पैमाने पे खरा उतरना है। तो धीरे धीरे जब मैं करती रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद में मेरे लिए मुश्किल ये हो गई कि वो भी मैनेज करना है और मेरा डांस का भी मैनेज करना है। और फिर 94 में जब मेरी शादी हुई तो मैं कलकत्ता चल गया उछाओ। तो वहां के बाद तब मेरा डिजाइनिंग छूट गया उछाओ। एंड जी देन मेरा हस्बैंड को जॉब इन उछाओ, ट्रांसफरेबल चाहो तो एक सिटी से दूसरी सिटी, तो देन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो बैक टू माय डिजाइनिंग वर्क। बट जी डांस मिलनी छाड़ो वो मी जख भी रहूं वक्त से मी अपना डांस परफॉर्मेंस खेना और वर्कशॉप्स में पहुंच ही जान दो चाहिए। जी जी जी। तो आप इतनी जगह घूमे, दुनिया भर में गए, दुनिया भर में मतलब लोग सब जानते हैं कि ब्रॉडवे से होते हुए हर दुनिया में हर जगह आपने परफॉर्मेंस दी, डांस किया, घूमे आप पूरे इंडिया में कई सारी जगह, जैसे आप बता रहे थे कि जी जॉब के साथ आप घूमते रहे। तो इन सब के बीच भी तीसरी पीढ़ी ने जो दूसरी पीढ़ी, मतलब मैं कहूँ कि नथानी फैमिली की दूसरी पीढ़ी जो कभी पहाड़ नहीं गया, आप तो खैर थोड़ा बहुत पढ़े भी कुर्द्वार में, लेकिन ये गढ़वाली न तो गढ़वालीपन कभी गया, न वो संस्कृतियों से जुड़ाव कभी गया, और न वो कभी मतलब वो जो रूट थे वो रूट और डीप होते चले गए। कभी मतलब लगा कि संस्कृतियों से जुड़ाव इतना कैसे रहा आपका पहले से, थोड़ा इस बारे में बताइए। अगेन क्रेडिट गोज हम्म, टू पुरुष वे माँ पिताजी थे ही जान। और उन हमेशा ये बतायो छायो कि ये दुनिया में बहुत तरह के लोग छे, जी बहुत तरह के लोग छे, पर हर व्यक्ति अपना आप में एक विशेष हो। और वो विशेष व्यक्ति विशेष तभी बन सकत जब वे थे अपनी जड़ों को पता चल, एहसास चल। एंड अगर तुम अपना जड़ से जुड़ के छो तो तब तुम थे कोई भी आम शामिल नहीं कह सकते। अगर जी इफ यू नो योर रूट्स परफेक्टली वेल, यू विल ऑलवेज बी अ स्पेशल पर्सन। सो हम्म, और अपनी रूट जड़नो बहुत खास हूँ। और यो माँ पिताजी हम लोगों ते इतना अच्छा तरीके से कभी यूं यूं चीजों को फोर्स नहीं करो, वो बहुत सहज तरीके से हम सब लोगों में रच बस गए। जी तो यार आज कहीं भी जगह में हम मिलो, हम भाई बहन भी आपस में कहीं भी मिल दो, तो कभी भी हिंदी अंग्रेजी निकल दी ही नीचे सीधा गढ़वाली ही निकलत। और जब ब्याह है की जगह हुई ऊंच बच्चा हमारा हुई तो कभी भी इन्नी भाई कह रहे भाई बच्चा अगर तो वो भाषा बोलन चन जो मेरा ससुरास में चलनी चाहिए। नहीं, जी सहज वो मातृभाषा मेरा ख्याल से यानी बोले जा, सहज रूप जी से गढ़वाली ही निकल। और हमारा सब बच्चे जो छे वो बचपन से हम्मा बटे गढ़वाली सुन। बट अपना जी पिताजी जो हमारा एक जीजा जी महाराष्ट्र से थी, एक गुजरात हाँ गुजरात से थी, एक जो थी वो राजस्थान से थी, तो एक जो हाँ थी साउथ से थी। पर वहां का बावजूद पिता की तरफ की भाषा और माँ की तरफ की भाषा दुइयों को सामने इनो रहो कि हमारा जो बच्चा थी वो गढ़वाली भी बोल दी, तो अपना पिताजी की तरफ की भाषा भी बोल दी। और मेरा तो ससुराल में इंच की शुरुआत में जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो
लग्दु छो कि शायद मिथे यू नो इन्नी हुआ की कंफ्यूजन हुआ मिथे कुछ हिंदी में भी बात करना चाहिए, पर जब मैं हिंदी में बोल दू छाओ तो मुझे लगदु छो कि शायद मैं क्या है जन का बच्चा दगड़ बात करूँ छो, अपना बच्चा दगड़ बात करूँ छो लगदु ही नहीं छाओ। सो आई वुड गो बैक टू गढ़वाली एंड मी तभी तक गढ़वाली में ही बात कर दू छाओ। और आज स्थिति है कि मेरा इन लॉज, मेरा सासू ससुर जी, मेरी जो जेठान थी वो, मेरी ननद थी वो सब भी अच्छे से गढ़वाली समझदा छी। और भले पूर्णमा वो लोग इतना फ्लुएंट नहीं थी। तो घूम फिर के बात वही आ कि अपना ही जड़ों से जुड़ी हुई रहना बहुत जरूरी है। यह बात हम लोग दिखदा छो जिन गुजराती लोग छी, राजस्थान को लोग छी, मराठी छी, पंजाबी छी, हम लोग ऊँथे कभी भी यो दिखदा हुआ नहीं, दिखदा बोलदा हुआ नहीं सुनदा कि यू नो हाँ हम नॉर्थ साइड से हैं या क्या। दे आर प्राउड, दे आर प्राउड ऑफ हु दे आर। या जो चीज जो चिड़िया मीठा यो मैं पर्सनली यो फील कर दूं कि यो उत्तराखंड का लोगों में जरा सी ई बात थे लेके झिझक च। और यह झिझक माँ पिताजी हम कभी नहीं रहने दे। जब हम छोटा छाया, मैं पहले भी बताना छा, जब हम छोटा छा तो स्कूल में कोई पूछ छा कहाँ से हो, नथानी, नथानी माने क्या तुम, लेकिन नथानी सिंधी भी होंगी तो नथवानी भी होंगी तो नाथन भी होंगी, साउथ में भी होंगी, तो पीपल वुड गेट कंफ्यूज। अच्छा सिंधी हो, साउथ के हो, तो हम बोले नहीं नहीं हम गढ़वाल के हैं। ये गढ़वाल कहाँ पे आता है? उत्तराखंड, ये यूपी में आता है। अच्छा भैया हो, तो नहीं हम भैया नहीं है, वो मैदानी वाले हैं हम। वी बिलोंग टू द होली होली पीपल फ्रॉम द होली हिल्स। बद्रीनाथ जानते हैं, केदारनाथ जानते हैं, देहरादून जानते हैं, तो ये सब जगह लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोगों में कभी भी गढ़वाल का प्रति या हमारा गढ़वाल का होना का प्रति माँ पिताजी यामा पूरू पूरू कोशिश कार और कि हम लोगों थे वहां का प्रति गर्व महसूस होना चाहिए। और यहाँ को एक बड़ू योगदान इनडायरेक्टली इनमें भी है कि पिताजी को गढ़वाल में बहुत काम या हम प्रवासी गढ़वालियों बम्बई में करियो जो काम अलग अलग संस्था छे। शैल सुमन का अध्यक्ष छे पिताजी, और जो गढ़वाल का लोग आंदा छाया, नया लोग आंदा छाया, वे टाइम में अनफॉर्चुनेटली मोस्टली टेक्निकल काम खड़े लोग या तो टैक्सी खड़े लोग रहना छाया, या जहां बोली ना कि हाँ हमको अपने घर के लिए कोई एक ऑनेस्ट लड़का चाहिए जो घर संभाल ले, तो द्यार का काम करना खाए या होटल में काम करना खाए। तो एजुकेशन लेवल पर इतना प्रोग्रेस नहीं छा, पर पिताजी जो चू सब जो गढ़वाल का लोग जो छा उन लोग उठाए बम्बई में बांध के उठे एक संस्था का तहत और उठे अगुड़ी बढ़ाना को काम। एट द सेम टाइम वो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े आ रहे। यहाँ खड़े गढ़वाल से पिताजी कलाकार बुलांदा छाया, चंद्र सिंह राय जी आंदा छाया, प्ले आंदा छाया, मंगतू बोलिया, और बचपन में शंभुख आनंद हॉल में हुंदू छाई वो शो, एंड पंडौर नृत्य सर पंडौर सरों और हुड़के बजा के वो गांदा छाया, और मेरी दीदी और वो कदगड़ में कोरस में गांदा छाया, डुएट गांदा छाया। तो ये जो सारे चीज थी ना मनीष, हम लोग थे बचपन से देखना सीखना और समझना का मिली, और हम उस चीजों में हमेशा गर्व महसूस कर, हम कभी भी इंफीरियर महसूस नहीं करके अरे क्या चले आते हैं। मैं अभी भी आज अभी कुछ साल पहले गढ़वाल का एक कार्यक्रम में हम बम्बई में एज ए जज बुलाओ छो डांस का वहां, तो मैं सब डांस देखो तो मैं सबसे पहले वही पूछूं, मैं हर क्या भी कार्यक्रम में एज ए जज जाऊं तो मैं पहले पूछ दूं कि ये फोक डांस कंपटीशन है कि ग्रुप डांस कंपटीशन है। लेकिन अगर हम एक बार बोल दें फोक डांस कंपटीशन है तो तब हम थे लोक नृत्य के हिसाब से भी वे डांस फॉर्म के पूरा इवेल्युएट करना पड़े, मतलब वाकी वेशभूषा स्टेप्स की बारी की, उनकी ज्वेलरी कनी पहनी थी, उनकी कॉस्ट्यूम क्या थी, गाना क्या चे, तो और अगर ग्रुप डांस तो तब वो तो भेल चे, तब तो वो तो मिलावटी चीज थी, तब वो कुछ भी हो सकता। तो जब काफी सालों पहली मैं एक अलग कॉलेज का कोरियोग्राफ करना चाहिए और लेके गया था, तो अखम मिल सुनू चाहो फॉर द फर्स्ट टाइम मिल सुन की गढ़वाली डांस लेकर के कोई आए हैं, तो मैं बड़ी खुश की वाह कोई गढ़वाली डांस लेके आए हो, हाउ डिड दे मैनेज। कुछ तो वो जो नौना छा वो सब का हिमाचली पोशाक पहनी चाहिए, गोल टोपी सब लगा के, और नौनियों का ना जो छोटा वाला लहंगा और वो राजस्थानी कुर्ती और मुंडेरी इन बंदी थी, और कंदूड़ में इन बहुत सारा के चूड़ियों पर इन डोरी बांध के इन लटकायूं छाओ। अच्छा चलो ठीक, वो लोग मैनेज कर रहा कुछ ना कुछ। जब डांस शुरू है तो गाना बजनू छाओ बिहारी,
हाँ, और यू लोग जो डांस करना शुरू कर वो बिल्कुल वो टिपिकल रशियन एक्रोबैटिक्स जो होती ना, वो बैठ के खुट्टों में जंप करना चाहिए, कार्टव्हील्स लेना चाहिए। तो मी तो देख के दंग रह गई। मेरे बाल अगर गढ़वाल में इनू डांस करना बैठा ला तो जबरदस्त डांस खत्म वाला 4-5 तो वो ताल वाला खेत में मिला ला हम डांस करने वाला लोग। द डांस इज सो डिफरेंट। तो मी ऑर्गेनाइजर्स के पास गया और मेरे बाल की ये दिस इज नॉट गढ़वाली डांस। तो मेरे बाल की नहीं, बट मैम दिस इज सच अ beautiful dance and we fear it is going to win first prize. और अब क्या कह सकते हो, ऑर्गेनाइजर्स मेरी बात नहीं सुनी। तब तो वो नौनी एक आनी चाहिए तो मिल गई था पकड़ में बाल, आप लोगों ने ये गढ़वाली डांस प्रेजेंट किया? या वी प्रेजेंटेड गढ़वाली डांस। सो अच्छा ठीक है, लेकिन ये गाना तो गढ़वाली नहीं था। या दे आर ट्राइब्स, यू नो, दे डोंट हैव देयर लैंग्वेज। सो मी इन भौचक की रीजन है मैं बाय एक मिनट, डू आई लुक लाइक अ ट्राइबल टू यू? तो वही पहुंचेगी तब मैं गढ़वाली हूँ एंड आई हैव माय लैंग्वेज। सो यू नो मेरी कोरियोग्राफर ने यही कहा होता तो दौड़ गया खम्बटे। सो इन चीज से ये मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि जब मैं आपसे बताना चाहूँ कि कुछ सालों पहले मैं एक गढ़वाली कार्यक्रम में एज अ जज बुलाया तो वखम मिल गया। तो मुझे दुख ई बात को है कि अधिकतर डांस जो छाया जो गढ़वाली रीमिक्सेस गाना छी अजगाल जो चलना छी ऊपर लोगों कर छाया गढ़वाली कॉस्ट्यूम मिलनो इनका बड़ी बात नहीं है। आप अगर लहंगा या इन्हें कुछ नहीं मिल सको तो आप तो एक वो सीधी साड़ी पहन लिया जो इनमें बांध के इन गेड़ बांध के पहन दो। बचपन में हम लोग तो माँ पहना दी छे तो हम तो वो उन्हीं वाली भी पहननी आंदी छे साड़ी, उन्हीं पहन लिया मुंड में एक वो दुपट्टा उन्हें बांध लिया और मेल हैव टू जस्ट वेयर अ कुर्ता जैकेट एंड अ चूड़ीदार एंड दैट इज डन। बट ये लोग क्या वो पंजाबी ओवरलैप वाला वो लुंगी नौनियों थे पहने ही सब सिर्फ एक ग्रुप छायो जो वो लोग टिपिकल उन्हें साड़ी और कुर्ता में और हुड़क बजा के उन्हें गाना गे रहे हो मैंने लोगों ने सबसे ज्यादा नंबर दी। तो जब बेहतर कैलकुलेशन हो बैठ तो बहस है गया मेरे जम के मेरे बाल कि नहीं मैम देखिए उन लोगों ने परफॉर्म किया, हाँ ठीक है वो लोग कल्चरली करेक्ट है लेकिन फिर भी दूसरे लोगों ने देखिए कितना अच्छा किया, वी नीड टू एनकरेज द यंगस्टर्स, नहीं तो कैसे वो लोग शामिल होंगे। मैं बात बिल्कुल एनकरेज करने की जरूरत चू या ये लोग जो लोग ऑथेंटिक तरीका से अपना लोक नृत्य लोकगीत है प्रेजेंट कर आपथे उठे वो टॉप 3 में लेके ही यहाँ पढ़ो, नहीं तो बड़ी बटे ऊन भी ऊन नहीं करूं, ऊन भी वही सब मिलावट वो लोग काम करें। तो मिलबाल अगर आप लोग उनको नहीं शामिल करने वाले हैं तो जजेस में से मेरा नाम निकाल दीजिए। तो बहस हुए एंड देन वी फॉट एंड देन अंत में मिलो द सेकंड प्राइज टू दिवायु हीच। तो तब आका बात तब नहीं कभी और नहीं गया लेकिन मीत है ना दुख हूं की जब ऑर्गेनाइजर्स ही ये बात है एक्सेप्ट नहीं कर सकना चाहिए, वो लोग करेक्ट इंडिकेशंस पार्टिसिपेंट्स थे नहीं देना चाहिए। प्रेजेंटेशन माने आप थे उन्हीं पोशाक गाना वो कल्चर प्रेजेंट करना तो लोग नहीं ले आला। और जब तक हम अपनी जन्म बोलना चाहो कि माँ पिताजी हम लोग तो हम गर्व महसूस करवे, तो जब तक हम तक गर्व नहीं वालो अपनी भाषा पर अपना गढ़वाल पर तो मुश्किल जता। तो जन आप बताना अच्छा कि बचपन में आपके घर राही जी आते थे और भी बड़े बड़े मतलब जो जिन्होंने गढ़वाल में अच्छा काम किया, अच्छे गाने गाते थे और आप लोग उस रूट से हमेशा जुड़े रहे। तो बचपन की कोई ऐसी याद या कोई ऐसा गीत जो सुना हुआ हो आपको, आप गुनगुना पाए इस समय? मेरी माँ बहुत अच्छी गाना गाती और माल परफॉर्मेंस भी कर अच्छा है। एक बार सब चैरिटी वहाँ माल गाना भी गया पर जो गाना माँ ने कभी भी बोलो तो गढ़ोली गाना में जो माँ अधिकतर गांधी छे जी पर वो गाना हमसे पूरा नहीं आंदो। माँ को रीजन ये होचे कि हम सब छुट्टा छाया मेरी दादी जो छे वो बेड रिडन छे तो माँ ने जानो वे टाइम में तो बम्बई से देहरादून जानो वाज अ बिग टास्क इन इट्स ओन। तो ब्याह के बाद मेरे ख्याल से तीसरा चौथा साल तक मेरी 2-3 बहनी जब 6 छुट्टी उबर में आ गई छे वहां के बाद तो माँ अगला 14 साल तक गढ़वाल नहीं जा सकी छे। तो माल ना कोई भाई बहनों को अपना भाई बहनों को कोई ब्याह अटेंड नहीं करो कहीं कहीं कुछ नहीं। सो दिस इज हाउ शी वाज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ अस। सो वो गाना जब भी माँ गाती छे जी 2 लाइन के बाद तो मैं रूम बैठ जाती थी बिल्कुल। तो गढ़ोली गाना जब भी हम बोल दो तो सबसे पहले हम तो फोक, इट इज अ
वेरी वो जो पिताजी हमने बतांदा छे कि कुछ शब्द गड़ोली का इना कि वहां को सब्स्टिट्यूट तुमते हिंदी अंग्रेजी कखे भी नहीं मिलल जन की बिल्कुल। एक शब्द खुद खुद हाँ, लगी चे वो आप वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हो एक लाइन में एक पैरा में एक्सप्रेस कर सकते हो पर वहां हाँ, को सब्स्टिट्यूट तुमते है को हिंदी या अंग्रेजी में नहीं मिलल खुद की जो भावना च मेरा हाँ, हाँ, खुद लगी च, वो मुझे जी, याद आ रही है या मुझे मेरे मन में टीस उठी है नहीं खुद नहीं, अपना आप में एक अलग बात च बिल्कुल। तो वो जो गाना च वो आई होप आई कैन सिंग दोस टू लाइन्स हाँ, चौका कतीरा झपन्याली डालियोमा घुघुती घुरैली घूर घूर भाई बहनों की खुद लगी च जिकड़ी झुरैली झूर झूर वाह! तो यही है कि जो देखिए अभी भी आपको शायद माँ की याद आ रही है, तो ये लग रहा है आपको देख के जी। तो और मतलब ये चीज़ जो जो मतलब बहुत ही अच्छा लगा और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि बार-बार अरे आपको ये बचपन की नहीं यादें नहीं दिला के आपको आँसू निकलवा रहा हूँ। लेकिन ये यही है, ये दिखाता है कि आप लोग कितने रूट से जुड़े हुए हैं और मैं मतलब ये कहने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जब मैं पहले इससे पहले भी जब उत्कर्ष नैथानी से बात कर रहा था, उत्कर्ष नैथानी जी से बात कर रहा था या अनुराग जी से बात कर रहा था या प्रतिभा दीदी से बात कर रहा था, तो अलग-अलग लोग अपने-अपने फील्ड में महारथी हैं। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ आप लोगों ने महारत हासिल नहीं की और सबसे बड़ी बात कि जितने रूट में आप जो कनेक्टेड होते रहे, तो ये जो संस्कार थे, ये संस्कार उन्हीं माँ-बाप के हैं। और मैं मतलब बिल्कुल मैं अपने आप को इसलिए भी मानता हूँ कि जब हम आप लोगों से बात करते हैं, तो मुझे कहीं न कहीं मैं कभी उनसे मिला नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उन लोगों की एक ऐसी देन थी, जो जो मतलब आज भी चारों तरफ फैल रही है। और इस तरह से फैल रही मैं कई लोगों को इसमें जो लोग इस समय हैं और काफ़ी लोग फिर से जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। तो मैं उन लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तराखंड में जो लोग पैदा नहीं हुए, मुंबई में पले-बड़े, सेंट ज़ेवियर जैसे कॉलेज में पढ़े और आपकी तो शादी भी दूसरे राज्य में जाके हुई, लेकिन इनके बेटे भी गढ़वाली बोलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता था कि दूसरे राजस्थान में जाने के बाद तो वहाँ की भाषा ही बोलना शुरू कर देते, अपनी गढ़वाली छूट जाती, लेकिन इन्होंने वहाँ तक ये संस्कार दिए हैं और ये दिखता है आप लोगों में। ये मतलब आपने जैसे कहा कि जो 9 बहनियाँ थी, मैं जब उत्कर्ष नैथानी जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो बीच में हूँ प्लूटो हूँ और मेरी 9 बहनें, 9 ग्रह मेरे चारों तरफ हैं। तो वाक़ई में हर ग्रह अपने आप में एक क्वालिटी रखता है और मैं उसी ग्रह से आज पूछना चाहता हूँ जब हम प्लैनेट की बात करते हैं, तो उन्हीं प्लैनेट से मैं पूछना चाहता हूँ जब आप हमारे बीच में हैं कि माँ-बाप ने हमें इतना जोड़े रखा है, वो तो बहुत वो मतलब उन माँ-बापों का मैं कहूँगा कि पूरा उत्तराखंड को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन आप जो हैं, जब आप इस राज्य में गए, उस जगह गए, विदेशों में गए, विदेशों में जहाँ-जहाँ आप घूमे और उत्तराखंड की खुशबू को जहाँ-जहाँ आपने जहाँ-जहाँ भी आप लेते चले गए, कुछ ऐसी यादें जो विदेश में जब आप परफ़ॉर्म कर रहे थे और उत्तराखंड से जुड़ी कोई याद जुड़ी हो अगर उन ट्रिप में तो अगर आप बता पाएँ उनको तो फिर से शायद कनेक्शन नहीं है अभी हमारा। जी, तो हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे मैम से आ रही हैं। तो मैं फिर बाद में ये बात पूछूँगा, अभी मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। हाँ जी क्योंकि संस्कारों की जब बात हुई उस पीढ़ी की जिसने हम में ये संस्कार दिए, तो मैं आज उस पीढ़ी को ही आपसे मिलवा देता हूँ ऑनलाइन, आप मिलते रहते हैं हर समय। तो आज मम्मा मैं सबसे पहले आपको स्वागत कर दूं पेज पर, आप पेज पर आया आज माँ जी पेज पर आयन और मैं आप ते ये बात का वास्ता पूरा उत्तराखंड की तरफ से आप ते नमन कर चाहूँ कि आपन अपना संस्कार
अफूमुद धोरिन धोरिन अपनी पीढ़ी में और ये पीढ़ी चारों तरफ उत्तराखंड का संस्कार लीजे तेगिन। तो मैं ये वजह से आपने नमन कर दूं पूरा उत्तराखंड की तरफ से, मैं आप और पेज पर आपको स्वागत कर दूं। मैं जरा बताऊं, जरा आपसे पूछना चाहूँ कि यूं छोटा माई कथा शैतान चाहिए पूछा बना कि मैं बहुत शैतान चो छोटा माई। मनीष मी बहुत उच्छेदी छाओ और हम सब अपना अपना हम लोग का सब लोग का तंग करने का तरीका होना चाहिए। आई थिंक हमारे ड्यार में सबसे अगर कोई जो मॉडर्न च तो वो मेरी माँ च। मेरी सबसे बड़ी दीदी और मीमा ही करीब 11-12 साल के अंतर च। तो एज वी से दैट 7 साल में तो एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाता। तो वो अपना बच्चों में माल यो अडेप्ट करो चुकी, यू नो, दुई जनरेशन में जो डिफरेंस च, तो हम लोग उठे जो इंस्ट्रक्शंस जो अपब्रिंगिंग का रहता है वो माल वे हिसाब से हम थे दे के रखी। एंड एक जो खास बात मनीष मी बार बोलना चालो वो यो च कि जन जन बेटी होंदी छे मामी, तो लोग आंदा चाहे बोलता चाहे कि अरे दीदी आपकी एक और बेटी हो गई, आपकी एक और बेटी हो गई, चौथी बेटी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, अरे दीदी। तो लोग इन्हों आके ना बोले कि पता नहीं क्या वे गया, एक और बेटी वे गया। पर माँ जो च माँ हम्मा बोल दी कि जब भी लोग आके इन बोल के जानता चाहे तो मिथे अपनी हुई बेटी पर और ज्यादा प्यार आंदो छायो कि भले ही दुनिया में, भले ही ये परिवार में भी को 5वां नंबर च, 6वां नंबर च, 7वां नंबर च, पर अपना आप में ई दुनिया में वो पहली च। और वह अपना आप में पहलू व्यक्ति च और एक अलग शख्सियत। तो माँ वो मनीष बहुत बड़ी बात च कि जब लोग वे जमाना में यह बात करना चाहे कि बेटी नहीं चढ़नी चाहिए, तब तो कोई बेटी बचाओ वगैरह कोई नहीं चाह, तब तो बहुत अलग तरीके वे समय में 9 बेटी होनी और 9 की 9 हम सब लोग थे आपन द्या हुई चे मिथे अभी भी याद जे दिन मिथे नेशनल अवार्ड मिल तो माथे बिल्कुल याद छायो कि नेशनल अवार्ड मिलो खुशी खुशी में नगर दिल्ली आई भी थी। जब अवार्ड मिल माँ के पास गो, माथे दिखे अवार्ड में माँ अवार्ड तुम्हार इन अवार्ड मला पर मीठे भी प्यार कर बोल के देख कई लोग बुला के मिकर बोल की बेटी हो गई, अरे इनको तो 10वीं पास करो और करो छुट्टी, लेकिन मिलियो कभी निकालो। अब मिलियो कल निकालो कि लेकिन मुझे पता चाहिए कि मेरी एक एक बेटी एक एक सूरज बराबर चे। आज देख जो थे नेशनल अवार्ड मिलियो चे, यहाँ से बड़ी क्या बात है सर। तो, तो बस आगे बात तब मेरे माँ दियो रहा जरा देर तक। तो इन्हीं चे मेरी माँ एंड ऑफ कोर्स कभी भी फिर अगर भी बेटी का जन पैदा होने वाली छो तो डेफिनेटली मैं तो यही माँ चाहे माँ फिर में कैसे फिर गई तंग कर लो मस्ती करना और सेम पेरेंट्स ऑलवेज ऑलवेज यहाँ से बेहतर और नहीं है सर। आपन बिल्कुल सही बोली कि जब मतलब एक माँ जी की 9 बेटी हुई और 9 बेटी अलग अलग क्षेत्र में अपनो बहुत ही बढ़िया काम करना, मर्यादा संस्कार और मतलब हर चीज ते जुड़ी थे और उत्तराखंड को नो रोशन करना। तो वी माते बार बार नमन हम लोग करना अपना पेज पर और लोग जुड़े बार पेज पर आपका सभी नाती नतूर और सभी लोग जुड़े पेज पर। तो मैं उत्तराखंड की तरफ से आपसे नमन कर चाहूँ और चाहूँ कि आप आशीर्वाद स्वरूप द्वि शब्द अगर कुछ बोल सकता है ये पेज पर अपनी कोई संदेश उत्तराखंड से जोड़ चाला जून महान हस्ती जो छिन जो कई 9 और उनका बात क्यों वाली पीढ़ी सब दुनिया में कुछ न कुछ करना चाहिए। संदेश बोलना चाहिए, संदेश देना माँ वो बोलना चाहिए, संदेश देना चाहिए। हाँ जी जी संदेश के दिन
कभी नहीं सोचूं कि ये नौ नीचे और ये नौ नीचे। ये मेरे मेरी संतान थी और उसे नौ दुयू थे एक ही तरह की शिक्षा दो, दुयू थे कि पढ़ाओ लिखाओ पिटाओ। हाँ, जी और वो माँ बाप का नाम दुयू लेकर रोशन जी कि ये नौ नीचे की हमारी नौ नीचे आयो नौ जी नीचे तो वो हमारी नौ नीचे। जी तो ये वास्ता दुयून नौ नवे नौ निवी लोगों का आशीर्वाद से अच्छे नाम तो जब 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 आप जन लोग ये पर देखदा पेज पर आए एन जब आप जन तो मतलब आज लगणु कि ये सार्थक बहुत ही बढ़िया और फिर भी लगत कि इत्या बड़ा होने का बाद भी आपकी नौनी उठा जगह जगह अपना नो कन का बाद भी आपको उत्कर्ष ने थाने जब पूरा दुनिया में हमारे उत्तराखंड को नौ रोशन कर दो और आपका नाती नतूर जब दुनिया भर में हमारे नौ रोशन कर दें और तब भी आप इच्छा जमीन से जुड़ा इच्छा डाउन टू अर्थ लगना तो मैं लोग बना के नानी ते बोले कि जरा गीत सुने दिया कुमाऊनी गीत भी उन्होंने आप गढ़वाली गीत भी उन्होंने तो अपना जमाना को कोई गीत लोग बना के जरूर पूछ दे कि लेकिन ये संस्कार आप पेशन दी जाए चाहे वो गीत का रूप में दिलिन चाहे के तरह तरह का संस्कारों का रूप में दिलिन पर ये आपने दिलिन और ये तबे आज दुनिया में चारों तने जाना छिन माय गाना अगर कोई और तो कुछ गा के बताइए क्या गाना चौका का टीवी या कुछ तो गा माँ एक गाना गा के बता दी जो अभी ज्योतिल गया वही गाना। चौका का तीरा जपनावे डालियों माँ की गुराले को चौका का तीरा ओहो मम्मा बस ओहो भाई बहनों की दिल की गुराली ये तो गर्व की बात है कि आप जन लोग जब पेज पर होना देखा मतलब ये मैं नहीं चाहूँ कि कोई हमारा पेज पर रहता है आपको आशीर्वाद चाहूँ ये हम कभी नहीं चाहता कि रजनीश भाई पैथर पे लगे कि हम कभी नहीं चाहता कि आज पेज पर आपको आशीर्वाद चाहिए उत्तराखंड है और ये आंसू जो उत्तराखंड ते धोड़ देना मतलब ये उत्तराखंड छी मैं बोलूं कि ये उत्तराखंड की याद छिन जो आप लोग अपने समय छिन और जो आप हिका हिका पीढ़ी तक जोड़ा छिन तो ये हम तो बहुत गर्व की बात थी मतलब ये जो आपका आंसू छिन हमने चांस है कि कभी हमारा आप यन और यन लेकिन ये आज मन की गहराइयों में मेरा अंकुर भतीजे जी सुन लियो कि मन की गहराइयों में आज ये बात हमेशा जीवन में और मैं लगूं कि हमारे जितना भी आबाद लोग देखना चाहिए ये बात है जरूर याद रखना कि एक यन माँ जो 9 रतन के बाद एक 10वीं रतन भी पैदा करी और दुनिया भर में उन उत्तराखंड की नाम रोशन करी हम पेज से उत्तराखंड की तरफ से तो आप नमन कर दा और बहुत बहुत नमन कर रहा है कि आप यानी हमसे जुड़ा रहे आशीर्वाद जोड़ा रहे आप उत्तराखंड से और जो आपन रूट जो जड़ आप स्ट्रॉन्ग उत्तराखंड में मैं चाहूँ कि उत्तराखंड के सब लोग आपको से कुछ सीखो यानी कुछ सीखो जीवन में कि हम ना हमारी बेटी ना हमारा बेटा सब बेटी बेटा सब बराबर छिन बस एक अच्छी शिक्षा अगर हम उन्हें दी जाए तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप पेज पर जुड़ा आप पेज पर एन आभार और धन्यवाद धन्यवाद एक बात बोलना चाहूँ છું मैं कि जो हर व्यक्ति अपना परिवार है अपना बच्चों है बहुत कुछ करना है खैरी खाने से पर हम लोग आज की तारीख में जितना विमेन एम्पावरमेंट की बात हो और ये बोले जान की बेटी बचाओ और लड़कियों को आगे बढ़ाओ उनको शिक्षित करो आज बात होनी है हम लोग थे 10 साल पहले माँ पिताजी जो पैर के भी गए और हम थे सक्षम और समर्थ भी बढ़े और वो सब संभव है
लेकिन माल अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी इच्छाओं थे एक तरफ धार कि मैं जान अपने भाई बहनों को दगड़ में ब्याह में जान मिलनू यूं सब इच्छाओं के एक साइड में धैर के माल अपना बच्चों जने ब्याह ऊपर अपनो समय दे उठे करवाना को और सब कुछ भी दे अपनो जतगा संभव था और किले की माल इज्जत तेरी है माल हम कहो सब कुछ ब्यायु जो हम पर पूरा अटेंशन दे याल आज हम मैं माँ के लिए की पेज पर ना माँ को नो ही शक्ति थी तो वाकई में वो शक्ति दिखनी थी वो चारों तरफ वो शक्ति दिखनी थी और फैली थी चारों तरफ मैंने एक कविता लिखी बहुत पहली और समर्पित कर दूं मैं आप तक 2-3 लाइन में अगर याद है कि माँ है रस की छंद पहेली माँ दादी की पुड़िया सी माँ आंगन की तुलसी है और माँ व्यास की गीता सी माँ है अपना पुस्तक ज्ञान माँ है अपना पुस्तक ज्ञान माँ व्यास की गीता सी माँ है रस की छंद पहेली और ये सब माँ आप जन अगर माँ हुई जो और उत्तराखंड माँ आप जन माँ अगर हम सब लोग सीखो आपसे कुछ कि कन अपना बच्चों ते संस्कार देवण कन जड़ू से जुड़ी को ज्ञान देवण अगर इथे आप सब माँ अगर सीखे दो तो हमारे उत्तराखंड धन्य हो जाओ हमारे पूरा उत्तराखंड धन्य हो जाओ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पेज पर एंड आप मतलब आज इन लोगों की परिवार है आज इन लोगों की बहुत बड़ो आशीर्वाद मिली हम सब लोग ये शक्ति ही थी मतलब मैं ये तो नू की शक्ति नहीं वाकई माँ ये आदि शक्ति ही थी अगर आप बात करें तो ये आदि शक्ति तो यही बात से आप लोगों से बहुत बहुत प्राउड थी हम पर और हम ये खुशी का आंसू छिन ये आंसू तो जरूर है मैं देखना जो जिथ्या लोग देखना छिन मतलब सब लोग आवार तनि छिन देखना कि वाह क्या बात छी मतलब मैं देखना जो मेरे गांव में मेरे भतीजा भी एक देखना और सो भी रोणो मतलब बहुत तेज नटखट भी छोड़ लोड चाहिए लेकिन सो भी देखना और सो भी रोणो छी मतलब ये उत्तराखंड का संस्कार छिन और मैं दुनिया तक यही बताना चाहूँ कि जब आप जन लोग जो लोग क्या नहीं किया मतलब आप ही की बात करूं ज्योति नथानी तोमर मैम की तो भारत का जितने भी बड़े बड़े अवार्ड है सब आपने जीते प्रतिभा नथानी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं किया अगर हम आशा नथानी मैम की बात करते हैं तो उन्होंने कौन सी इतनी अच्छी अच्छी किताब है जो कश्मीर एक सच जैसी किताब उन्होंने लिखी जब मंजुला नथानी रोनियाल की हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या नहीं किया अपने क्षेत्रों में तो जब ये सब देखते हैं और एक माँ आज भी उसी रूप में दिखती है आज भी उसी आदि शक्ति के रूप में दिखती है तब अपने को प्राउड होता है कि हाँ उत्तराखंड में हमने कुछ किया है और इन लोगों ने उत्तराखंड को जो आशीष दिया है वो चारों तरफ फैला है तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं माफी भी चाहूँ कि मैंने आपने बहुत रोयल आज पेज पर लड़ाई भी कल हुई बात की जरूर आपने रुला दिया आज लोगों को वो भाव तक रोड़ो वो दुख को नहीं तो बिल्कुल भी नहीं एंड बहुत बहुत धन्यवाद मिथे को बुलाना एंड आमंत्रित करना है अच्छो लगा जो कार्यक्रम आप लोगों को भी आप लोग का सब टॉक्स देखनो रहंदो और एक बहुत अच्छो प्रयास एंड यहाँ से हम उत्तराखंडी जरा अपना आपका प्रति और गर्वान्वित महसूस करो और जुड़िया रहो यही शुभकामना जैसे धन्यवाद बहुत तो दोस्तों आज हमने मतलब नथानी फैमिली के कई लोगों को हमने बुलाया लेकिन आपने देखा कि हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में परंपरागत है किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा हमारा नाम किया है और यही हमारे लिए गर्व की बात है मैं माफी भी चाहूंगा कि बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते रहे लेकिन ये जो चीजें हैं जो बातें हैं इन लोगों से हमें सीखनी है और हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनमें ये मूल्य हमें जरूर देने चाहिए तब हम एक अच्छे उत्तराखंड का सपना देख सकते हैं तब हम भाषा बचाने की तब हम संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं जब ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े दोबारा जुड़ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी प्रतिभाओं को ऐसी ही चारों तरफ
आदि शक्ति फैलाने वाली, चाहे वो ज्योति हो, चाहे मिस प्रतिभा मैम हो, चाहे आशा जगाने वाली आशा नथानी मैम हो, ऐसी महिलाओं को हम समय समय पर लाते रहेंगे आपके सामने और आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। कल हम जिन्हें ला रहे हैं यहाँ पर पेज पर, वो कुमाऊं और उत्तराखंड की संस्कृति को जोड़ने वाला एक ऐसा नाम है कि जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड और जो गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के लिए सही में जिन्होंने काम किया तो वो है जोशी जी। कल वो हमारे साथ पेज पर होंगे 5:30 बजे, तो आप सब लोगों का फिर से इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। जय केदार, जय बद्री।